हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस शानदार सेशन में, जहां पर हम लोग अपने मैप्स को बड़े ही डिटेल्ड तरीके से वाइंड अप कर रहे हैं। आप सबके लिए अगर गलती से भी ये पहला लेक्चर है तो मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी अमेरिका मतलब कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर कर रखा है। उसके बाहर क्वेश्चन जाए ऐसा बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसीलिए बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स वहां पर भी हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे तीसरे लेक्चर की तरफ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ब्रीफ कर ही लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे सर आज के लेक्चर में। तो वही देख लेते हैं। सबसे पहला जो हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे वो है कंट्रीज। देखो, कंट्रीज अफ्रीकन रीजन में जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है यार, क्योंकि अभी तक हम लोग नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में तो यार गिने चुने कंट्रीज देखते थे। अफ्रीका इज लाइक ए बिग कॉन्टिनेंट यार, बिग कॉन्टिनेंट, और इसमें 50+ कंट्रीज हैं। बट वी विल ट्राई टू मेमोराइज एज मच एज पॉसिबल। दूसरे नंबर पर यहां पर जब फिजिकल डिवीजन की हम लोग बात करते हैं तो इस फिजिकल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो कुछ कुछ आते हैं वो आते हैं आपके मेजर माउंटेन्स। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेजर प्लेट्यूज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स। यहां पर लेक्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई अपने लिए, है ना। लेक, क्योंकि अफ्रीका का लेक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो नॉर्थ अमेरिका का लेक इंपॉर्टेंट था, याद है ना, शिवम हीरो, याद होगा भैया आपको, पूरा याद कराया था अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद यहां पर लेक यहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो लेक कुछ देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहां के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बात करेंगे भाई। ड्रेनेज पैटर्न मतलब कि रिवर्स की बात हो रही होगी यहां पर। उसके बाद हम लोग यहां पर प्लेट्यूज, लेक्स, माउंटेन, ड्रेनेज पैटर्न। इसके बाद हमारा कुछ बचता है, यस, इंपॉर्टेंट बेस, गल्फ, बाइट, स्ट्रेट्स, ये सब एक ही में कर लेंगे हम। और फिर उसके बाद हम लोग यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजर्ट। ये सहारा में आप सबको पता है कि डिजर्ट, अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े डिजर्ट्स हैं, तो उन सब डिजर्ट्स को हम एक बार पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये चीज पूरी की पूरी पता चल जाए तो आपका अफ्रीका का पूरा ये मैपिंग है ना, ये डन हो जाएगा भाई। इसके बाहर कुछ है नहीं ऐसा कुछ पढ़ने लायक। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसी में बीच बीच में जहां पर मेरे को वेजिटेशन की बात करनी होगी तो मैं वेजिटेशन वगैरह भी देख लूंगा। हाँ, एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रासलैंड्स। इसको भी लिख ही लेते हैं, ग्रासलैंड्स। आप सबको पता है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जैसे हर बार होती है, कि आपके जितने भी ऐसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, या फिर आपके नहीं मतलब आपके आस पड़ोस वाले बच्चे, और इसका मतलब है कि आप अगर खुद ही एक बच्चे हो और आप चाहते हो यूपीएससी की तैयारी करना, तो आपके लिए बड़ा ही शानदार सा एक कोर्स हमने डिजाइन किया है, जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो ऑलरेडी तो आप हमारे प्रारंभ बैच के साथ भी जुड़ सकते हो। तो लेट्स बिगिन। आपको ये वाली पीडीएफ जो अभी आज मैं पूरी मैपिंग की बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग द प्रीवियस टू, सब के सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप डेफिनेटली मेरे पास आ जाना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग को ये बात तो पता ही है यार कि अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। और जब हम लोग यूएस पढ़ रहे थे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पढ़ रहे थे, तो हमने बोला था कि सर नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3rd नंबर पर आता है, साउथ अमेरिका जो है वो 4th नंबर पर आता है। तो भाई फर्स्ट और सेकंड पर कौन आता है? हमने बोला फर्स्ट पर तो एशिया आता है सर, लेकिन सेकंड पर क्या आता है भाई? अफ्रीका आता है, अपना वही अफ्रीका जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइन गुजरती है। और इसके साथ अगर मैं एक और कंडीशन मिला दूं कि यहां से प्राइम मेरिडियन भी गुजरता है, तो ये चार के चारों लाइंस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको मिलते हुए दिखेंगी। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि जो यहां का इक्वेटर है, इक्वेटर बेसिकली अफ्रीका को इक्वल टू हाफ्स में, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करता है। तो इनके कुछ कंट्रीज वगैरह होंगे, उनके बारे में भी हमें जरा पढ़ना पड़ेगा यार। और यहां पर जो सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ी सिटी, वो मैं अभी बात कर लेंगे स्मॉलेस्ट सिटी कौन है। और पॉपुलेशन के तौर पर नाइजीरिया है, वैसे अल्जेरिया था, मतलब लार्जेस्ट अगर देखें एरिया वाइज तो वो अल्जेरिया है, और पॉपुलेशन वाइज देखें तो नाइजीरिया है। इसके अलावा सबसे छोटी कंट्री सेशल्स है। और यहां पर हम लोगों ने और कुछ पढ़ा क्या? हाँ,
ये मात्र एकमात्र ऐसी 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 कॉन्टिनेंट पे हम बात कर सकते हैं जहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आके कोइंसाइड करते हैं। यहां पर कहां पर? कोस्ट ऑफ गिनिया, कोस्ट ऑफ गिनिया। कोस्ट ऑफ गिनिया मतलब कि आपको मेजर कॉन्टिनेंट में नहीं दिखेगा, लेकिन जो कोस्टल रीजन है उन कोस्टल रीजन पर एक जगह आपको जरूर से दिखेगा ये। तो चलो बिना देरी किए हुए हम लोग इन इन पॉइंट्स को अगर पढ़ें उससे पहले हम लोग को एक बार पता होना चाहिए कि यार हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज है, या फिर सबसे पहले चलो लोकेशन की ही बात कर लेते हैं। मोटा मोटा अगर लोकेशन की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं एक बार वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से अगर आप देखोगे यहां पर हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अगर इर्द गिर्द घुमाना चाहें तो इधर साइड में सबको पता है यार कौन सी कंट्री होगी, अरे सॉरी कौन सा ओशन होगा, अरे अपना अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन। इधर आएंगे तो अपना क्या आएगा? इंडियन ओशन मिलेगा। यहां पर बीचों बीच ये वाला हिस्सा भाई साहब, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? रेड सी कहलाएगा। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आप बोलोगे सर मेडिटेरेनियन सी है, तो हम लोगों ने रट रखा है पहले से ही, तो मेडिटेरेनियन सी। यहां पर एक चीज नहीं याद होगी कि यहां पर जो ये मोरक्को और अल्जेरिया है, अभी पढ़ेंगे कहां कहां पर क्या है। यहां पर है मोरक्को और इधर है अल्जेरिया और ऊपर है आपका स्पेन। इन तीनों के बीच में जो एक सी मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग अल्बोरान सी। अल्बोरान सी भैया मैप में फटाफट से मार्क कर लो, अल्बोरान सी। इतनी बात पता चल गई। साउथ में क्या होगा? ऑब्वियसली बात है सदर्न ओशियन होगा हमारा, है ना। तो ये पूरा कंट्री, ये पूरा ओशियन अगर आपको पता चल गया तो आपको इर्द गिर्द पता चल गया कि भाई कौन सी वाटर बॉडीज से सराउंडेड है अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब यहां से हम लोग जरा शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज होंगी, कौन कौन से, अगर हम लोग लाइन से ऊपर पढ़ें, है ना। यहां पर सबसे पहले तो आप रीजनल डिवीजन की बात करोगे ना तो टोटल ऐसे 5 डिवीजन आपको दिखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर। यस यही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर। कौन सा भाई? ईस्ट। ये कौन सा भाई? सॉरी ये कौन सा? ईस्ट। ये कौन सा? वेस्ट। ये कौन सा? नॉर्थ। ये कौन सा? साउथ। बीच वाला कौन सा? सेंट्रल। सेंट्रल रीजन ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका, ईस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका। ये कौन सा है भाई? ये आपका है नदर्न अफ्रीका, ये आपका सदर्न अफ्रीका, ये आपका सेंट्रल अफ्रीका। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो जरा एक एक करके नाम भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, इनको भी रटने की कोशिश करते हैं थोड़ा, है ना। आज का लेसन जो होगा वो ज्यादा फैक्चुअल साइड में है, तो थोड़ा अपना दिमाग की बत्ती खोल लो, जाओ थोड़ा सा कहीं से अगर चॉकलेट वॉकलेट मिलता है खा लो, जिससे एनर्जी थोड़ी मिल जाए, और उस एनर्जी उस जोश के साथ जरा पढ़ने की कोशिश करना। यहां पर अगर हम लोग पढ़ते हैं सबसे ऊपर, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं, कि भैया, जिसको हम लोग बोलते हैं मतले भाई, मतले। याद याद करने के लिए दिमाग पर लोड मतले हो जाएगा सब। क्या करोगे? मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। 5 कंट्रीज। ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर लगाते हैं। बात पता चली क्या? 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर लगाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सर मोरक्को है, मोरक्को क्या स्पेशल है क्या इसमें? मैं बोलूंगा बिल्कुल है भाई। मोरक्को देखो, इधर मेडिटेरेनियन सी और इधर से कौन सा भाई, कौन सा? अरे अपना अटलांटिक ओशन भाई, अपना अटलांटिक ओशन। और ये इधर कौन सा? मेडिटेरेनियन सी। दोनों के दोनों यहां पर क्या होते हैं? मिल रहे हैं। सिमिलरली अब आप इजिप्ट की बात करो, जरा इजिप्ट की बात करो। इजिप्ट में भी यही बोल सकते हैं क्या कि सर देखो इधर इधर तो हम लाल लाल रंग से क्या रंग देंगे सर? इधर तो हम बोल देंगे सर ये रेड सी है। ये कौन सा है भाई? ये रेड सी है। और ये कौन सा है सर? ये मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन और रेड सी क्या दोनों मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। तो ये इजिप्ट भी थोड़ा स्पेशल हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई आपके मन में? चलो ऊपर का हिस्सा अपना डन हो गया। अब नीचे आते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले यहां पर एक चीज देखना। ये देखो क्या लिखा है भाई? सूडान लिखा है। क्या लिखा है भाई? सूडान। अब अगर एक ही ए है भाई, सूडान में एक ही ए है, सूडान के बाद यहां पर देखो छोटू सा आकर, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, ये है क्या? एरिट्रिया। उसके जस्ट नीचे आओगे तो आपको मिलेगा क्या? एथियोपिया। और ढिंचक डीजे पर नाचना है तो उसके लिए भाई साहब ये कौन सा है? जिबूती। लेकिन स्टार्टिंग कैसे होती है? डीजे बाबू से। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, है ना, उसी से याद कर लेना। क्या है भाई? ये जिबूती है, जिबूती। डी नहीं पढ़ते हैं यहां पर। और नीचे देखो, ये सींग जैसा क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको सोमालिया। क्या दिख रहा है भाई? सोमालिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये वाला रीजन को कुछ स्पेशल नाम देते हैं, तो बिल्कुल बोलते हैं। इन 4 कंट्रीज को अगर मिला दोगे, सूडान को छोड़ के, भाई सूडान नहीं है इसमें, ना ही इजिप्ट है, याद रखना। ये 2 कंट्रीज नहीं है यहां पर, इसमें नहीं। ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं भाई? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और याद करने के लिए क्या करना है आपको? सीड याद करना है। लेकिन याद रहे भाई साहब, इसको 10 बार बोलना पड़ेगा कम से कम। अभी कभी बोल लो कौन कौन सी? सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती।
है ना। ये 4 कंट्रीज जो है, अब इसमें देखो ई का कंफ्यूजन इजिप्ट से भी आ सकता है, एस का कंफ्यूजन सूडान से भी आ सकता है, इसीलिए हमेशा याद रखना कि नहीं ये सोमालिया है, सोमालिया, सोमालिया, एरिथ्रिया, एथियोपिया और जिबूती। वेरी गुड वेरी गुड, चारों कंट्री याद हो गई भाई अपने। अब यहां पर एक चीज का और ध्यान देना बाप। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग, सोमालिया के नीचे आते हैं भाई, फिर क्या है हमारे लिए, ये है केनिया, ये है केनिया, ये है तंजानिया, और ये क्या है भाई, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और इसी के बीचों बीच एकदम पतली सी लैंडलॉक्ड कंट्री दिख रही होगी, कौन सी भाई, मालावी। तो देखो भाई, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो आपका दायित्व बनता है कि मेरी फेवरेट बाइक आपको पता हो, है कि नहीं भाई। मेरी फेवरेट बाइक जो है, अगर किसी ने नहीं देखा है, खासतौर से लड़कियां वगैरह नहीं देख पाती भाई अच्छी बाइक्स, है ना, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है, आपको याद रखना है भाई केटीएम। केटीएम भाई मेरा फेवरेट बाइक है, केटीएम बहुत ही शानदार बाइक है। आप बोलो सर किसको पीछे बैठा घुमाओगे, बेटा मैं सिंगल सीटर की बाइक लूंगा, कोई भी पीछे नहीं बैठेगा, तो टेंशन मत लो, ये सिंगल सीटर की बाइक होती है ना, खतरनाक महंगी बाइक है भाई ये, केटीएम है ना। तो केटीएम जो है क्या क्या है इसमें, इसमें है सर केनिया, केनिया, फिर है सर तंजानिया, और फिर एक है यहां पर मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और अगर मोजाम्बिक के साथ एक और एम याद हो जाए तो मजा ही आ जाए, एक मालावी भी याद कर लो, इसको केटीएम स्क्वायर याद कर लो, केटीएम स्क्वायर या केटीएम 2 कुछ भी याद कर लो, है ना, केटीएम स्क्वायर याद कर लो, और यहां पर मालावी भी लिख देना। और इनफैक्ट यहां पर एक और एम आता है जिसको हम लोग ये आइलैंड बोलते हैं, और ये आइलैंड क्या है भाई, ये है अपना माडागास्कर, है ना, क्या है भाई माडागास्कर, चाकू जैसा लगता है, किसी को भी मैड बनाने के लिए भाई साहब सीधे घुसा दो अंदर, है ना, मेडागास्कर, मेडागास्कर ये है। अब यहां पर और नीचे आओगे आप, तो और नीचे आपको ना बड़ा बड़ा ही सिंपल सा एक मिलता है कंट्री, मालावी के जस्ट बाजू में आप आओगे तो आपको मिलता है क्या, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर में क्या मतलब है भाई, यहां पर है जाम्बिया, और ये क्या है भाई, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। तो चलो अभी तक क्या पता चला, क्या कौन कौन सा बोला हमने, मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, मतले, याद हो गया। इधर आ जाओ सीड कंट्रीज में, आ जाओ सीड कंट्रीज में, सबसे पहले क्या नहीं लेना है, एक एस नहीं लेना है, कौन सा है, सूडान। सूडान के बाद 4 कंट्रीज कौन कौन सी पढ़ी हमने पढ़ी सर, सूडान के इधर साइड आएंगे तो हमें मिलेगा एरिट्रिया, एरिट्रिया के नीचे क्या मिलेगा, इथियोपिया, इथियोपिया के बाजू में पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर, एक कंट्री कौन बोला था, सोमाली, सोमालिया, सोमालिया। तो ये 4 कंट्री सीड बदल गई। फिर सर उसके बाद हमने केटीएम पढ़ लिया, केटीएम, केटीएम में हो गया केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद सर हमने एक और याद कर लिया, मालावी भी याद कर लिया। मालावी के जस्ट बगल में सर हमें 2 जेड स्क्वायर भी दिख रहे थे, हमने उसको भी याद कर लिया सर। एक का नाम हमने रख दिया जाम्बेजी और दूसरे का नाम रख दिया जिम्बाब्वे। ये देखो भाई, ये क्या है, जाम्बिया, अरे सॉरी जाम्बिया है भाई, जाम्बिया, 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 और दूसरे का क्या नाम रख दिया हमने, जिम्बाब्वे रख दिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बेजी नहीं है भाई, जाम्बेजी तो दूसरी चीज है, यहां पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, जरा देखो इस चीज को देखना जरा, यहां पर आपको 3 बड़े अनोखे कंट्रीज दिखते हैं, बड़े ही अनोखे कंट्रीज दिखते हैं। ये है आपके ऐसे कंट्रीज जो कि आप बोल सकते हो सर बस नहीं, बस से तो नहीं आएगा, ये आएगा किससे, BNS, SBN, SBN कुछ भी याद कर सकते हो क्या ऐसे, SBN है ना, SBN से याद कर लेना। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ऊपर आओगे तो बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाजू में क्या आएगा, नामीबिया। ये 2 इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी इन दोनों में हम लोग डिजर्ट भी पढ़ेंगे। यहां पर आएगा नामीब डिजर्ट, बोत्सवाना में आएगा कालाहारी डिजर्ट, है ना। तो नामीबिया, बोत्सवाना, और नीचे क्या आ गया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बीचों बीच 2 बड़ी ही विचित्र प्रकार की कंट्रीज है। कौन कौन सी कंट्रीज है भाई, ये देखो भाई, साउथ अफ्रीका देश के अंदर ही एक और देश है। हाँ भाई, देश के अंदर देश बहुत ही मुश्किल है। क्या आप बताओ पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं और सिचुएशन बनती है क्या, बनती है तो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो क्या है। यहां पर देखना क्या होगा भाई, यहां पर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर एक और छोटी सी कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई, ये वाली कंट्री, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं लेसोथो। क्या बोलते हैं भाई, लेसोथो। और यहां पर आओ, यहां पर आओ, एक छोटी सी कंट्री है, ये तो वैसे तो बॉर्डर बना रही है, यहां पर ये वाली कंट्री है। इसका पहले नाम था क्या भाई, इसका पहले नाम था स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। लेकिन भाई साहब अब इसने अपना नाम ही बदल दिया भाई, कभी सुना है देश ने अपना नाम ही बदल दिया हो, यस। और इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया भाई, स्वाति। स्वाति कोई बैठी क्या क्लास में, स्वाति, हाँ भाई स्वाति कौन है, तो उसी के नाम पर रखा है ना, उसी के नाम पर रखा है। हम लोग यहां पर देखते हैं ई स्वाति, यहां पर देखते हैं हम लोग
कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये सारे मैप अभी पढ़ने हैं भैया हम लोग को। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ई स्वातिनी, ई स्वातिनी, छोटा सा ये याद रहना चाहिए बस, आपको याद रहेगा भाई, ठीक है। ई स्वातिनी, अब यहां पर मैं लिख देता हूं स्वाजीलैंड, अब क्या हो गया भाई, इसका नाम बदल के हो गया है ई स्वातिनी, ये याद रहेगा। अब इसके बाद ऊपर आ जाओ जरा, यहां पर आ जाओ, यहां पर अब देखो, पहले तो हमें 2-3 छोटे छोटे कंट्रीज जो हमने छोड़ दिया है, उसके नाम पर मैं आपको जरा बढ़िया से एकदम, आपको ब्लैक कॉफी पसंद है या दूध वाली कॉफी? अब मुझे तो दूध वाली पसंद है यार, और मेरा एक फेवरेट कॉफी है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रू, है ना, ब्रू वाली कॉफी जानते हो, उसमें बढ़िया रहता है। तो यहां पर देखो क्या है भाई, ये आपका बुरुंडी, और यहां पर छोटकू सा कंट्री है, इसका नाम है रवांडा, और ये क्या है, उगांडा, है ना। तो सब में कैसा लग रहा है भाई, सबका नाम एक ही जैसे भाई बहन जैसे लग रहे हैं, कौन से, बुरुंडी, रवांडा और उगांडा, है ना। तो ये कौन से हो गए भाई, ब्रू कंट्रीज हो गई, ब्रू कंट्रीज कौन सी, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, याद रहेगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। युगांडा देख रहे हो आप, युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये सारे के सारे शहर यहीं पर अभी बीचों बीच इनके ट्राई जंक्शन पर हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें, विक्टोरिया लेक मिलेगा हमें, है ना। अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर अब इतने कंट्रीज अब हमने रट डाले, फिर से बता दूं क्या एक बार, देखो जल्दी से याद करो, मन में याद करो, आंख बंद कर लो फटाफट से और याद करना स्टार्ट करो। क्या क्या बोला हमने, मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, मत ले, खत्म हो गया भैया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, सूडान के जस्ट बाजू से हमने 4 कंट्रीज पढ़े, सीड हमने पढ़ा, क्या हमने पढ़ा, एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, और क्या पढ़ा, एक डी से जिबूती, वेरी गुड। उसके बाद हमने अपनी फेवरेट बाइक की बात की, केटीएम, केनिया, तंजानिया, और एम से क्या था, मोजाम्बिक के ऊपर हमने एक और एम देखा, पतला सा लंबा सा, क्या था भाई, मालावी के जस्ट इधर साइड में एक बड़ा सा आइलैंड था, क्या था भाई, मोजाम्बिक के बाजू में क्या था भाई, मेडागास्कर, वेरी गुड भाई। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो हम लोगों ने बीएनएस पढ़ा, बीएनएस कि सर 3 कंट्रीज हैं, बीएनएस कौन कौन सा है भाई, बोत्सवाना और नामीबिया और साउथ अफ्रीका। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर जेड स्क्वायर भी पढ़ा था, जेड स्क्वायर इज जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर ब्रू कंट्रीज के बारे में पढ़ा, ब्रू कंट्रीज कौन सी है भाई, आपकी बुरुंडी, रवांडा, उगांडा, ऊपर, ठीक है। अब देखो ये जो सूडान है, सूडान के जस्ट नीचे एक उसका छोटा भाई और है, साउथ सूडान। एक्चुअल में इसको देखोगे तो ये 1993 में पूरा सूडान ही था, 1993 में साउथ सूडान इंडिपेंडेंस हासिल करता है, 1993 में, यस 1993 में हासिल करता है भाई साहब, जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे, बस उसके कुछ ही साल पहले की बात है कि साउथ सूडान जो है आजाद हुआ था मई 24 1993 में। इसके सॉरी मई 24 नहीं, ये 9 जुलाई 2011, अरे साउथ सूडान में तो यार सब लोग पैदा हो चुके थे, सॉरी साउथ सूडान तो सब लोग पैदा हो चुके हैं, 2011 में हुआ यार, अभी हुआ है, बस 13 साल पहले भाई साहब इनको आज़ादी मिलती है, और ये 9 जुलाई 2011 को आज़ाद होते हैं। यहां पर आप देखना, एरिट्रिया जो है, पहले एरिट्रिया जो है वो इथियोपिया का पार्ट था, इथियोपिया से एरिट्रिया जो अलग हुआ था वो 1993 में अलग हुआ था, ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने। चलो अब इसके बाद इतनी कंट्रीज तो हमने पढ़ ली सर, अब और बताओ आप, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है सर। देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं यहां पर, आप देखो यहां पर सीसी कंट्रीज बहुत सारे हैं, सीसी कंट्री का क्या मतलब है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनका नाम सब सीसी क्या है भाई, ये देखो यहां पर है कॉन्गो, छोटका वाला कॉन्गो, इसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लेकिन यहां पर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना। यहां पर डीआरसी है भाई, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके ऊपर चलेंगे तो फिर एक सी मिला हमें, क्या मिला भाई, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मिला, क्या मिला भाई, सबसे बीचों बीच हिस्सा है अफ्रीका का, क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब इसके बाजू में आओ, यहां पर देखो क्या है भाई, कैमरून, फिर से सी आ गया। इसके ऊपर चले चैड अपने आप में एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सिटी है भाई, लेक यहां पर मिलेगा, अभी लेक चैड मिलेगा हमें। तो ये सारे के सारे कंट्रीज 1 2 3 4 5 कंट्रीज जो है वो किससे, सी से हैं। कौन कौन सा सर, हमने बताया सर, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर उसके बाजू में हमने देखा इधर साइड में तो हमें मिला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके ऊपर जब हम गए तो सर हमें मिला सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके बाजू में गए तो हमें मिला क्या, कैमरून, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के ऊपर हमें क्या मिल गया भाई, एक चैड कंट्री मिल गई। तो सर इतना वाला मैप तो हम लोग को पूरा पूरा याद हो गया, रट गया। सूडान के नीचे साउथ सूडान, हमेशा ये बात याद रखना कि कभी कभी अगर ये कंफ्यूजन में पूछ ले आपसे कि भैया रेड सी से कौन सा बॉर्डर लगा रहा है और उसमें साउथ सूडान दे दे तो क्या कहोगे, नहीं लगा रहा। इथियोपिया दे दे तो नहीं कर रहा है, बॉर्डरिंग नहीं गए, ये सब लैंडलॉक कंट्रीज हैं, इथियोपिया, सूडान, उगांडा, और ब्रू तो सारे के सारे लैंडलॉक्ड ही हैं। ब्रू के अलावा भी आप SE, ये जो साउथ सूडान और इथियोपिया, इनको आप क्या लिख सकते हो, ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है भाई। इतनी बात तो क्लियर हो गई अपनी। अब जायज सी बात है यार, डीआरसी जो है क्या होगा, आपको लगेगा कि सर
ये भी लैंडलॉक्ड ही है, लेकिन लैंडलॉक्ड नहीं है बेटा, यहां पर छोटकू सा इसका एक ना बॉर्डर शेयर होता है। मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के भी यहां पर बड़े ही इंपॉर्टेंट, यहां पर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, डीआरसी का अपना यहीं पर पोर्ट होगा, क्योंकि यहीं पर एक छोटकू सा जगह है जहां से वो सी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। उसके ऊपर एक छोटा सा देश है जिसको हम लोग बोलते हैं अंगोला। क्या है भाई? अंगोला, अंगोला, अंगोला लिखा है, अंगोला, ये वाला मैप में सब मार्क करते जाओ। अब देखो कॉन्गो तक तो हमने पढ़ लिया था, अब लेकिन उसके ऊपर जब आप आओगे तो यहां पर आपको ये वाली कंट्री जो है, ये है आपके लिए गैबॉन। क्या है भाई? गैबॉन, गैबॉन, अंगोला। उसके ऊपर जब आप आओगे तो आपको यहां पर ना दो छुटके छुटके से देश मिलते हैं, वैसे तो एक ही देश है वह, यहां पर आपको दो आइलैंड्स मिलते हैं। इसका नाम देखो, इसका नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये है आपके लिए क्या? ये है आपके लिए साओ टोम, साओ टोम एंड प्रिंसिप। क्या है भाई? साओ टोम एंड प्रिंसिप मिल रहा है क्या आपको आइलैंड? यहां पर देखो छोटा सा हुआ, गैबोन के जस्ट इधर साइड में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब भी हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा है भाई, ये है हमारे लिए इक्वेटर, ये हमारे लिए है इक्वेटर, और इस इक्वेटर से ये साओ टोम भी पास होता है। तो साओ टोम, साओ टोम के ऊपर से इक्वेटर पास होता है, तो इसलिए इसका भी नाम आता है साओ टोम एंड प्रिंसिप। इसके बाद यहां पर जो हमारा गिनिया है, गिनिया, यहां पर इक्वेटोरियल गिनिया भी आता है हमारे लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, ऊपर पढ़ते हैं, इस वाले देश को जरा देख लेते हैं, है ना। यहां पर जरा देखना आप लोग, यहां पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब बहुत चीजें जो याद रखने वाली हैं उसको मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। यहां पर देखो, यहां पर आपको कुछ कंट्रीज जो याद रखनी है वो है आपके लिए अगेन एम स्क्वायर। देखो एम से बहुत सारी कंट्रीज हैं, है ना, एम स्क्वायर। ये कौन से? मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया और माली। ये क्या भाई? मॉरिटेनिया और माली। उसके बाद यहां पर देखना, जैसे देखो सूडान, सूडान का बड़ा भाई, सूडान का छोटा भाई कह लो या जैसा भी कह लो, जब भी नाम बड़ा होगा ग्रेविटी से नीचे घिस जा रहा है भाई, वो बड़ा नाम नीचे गिर जा रहा है। सूडान का बड़ा नाम साउथ सूडान नीचे गिर गया, नाइगर का बड़ा नाम नाइजीरिया, ये नीचे गिर गया। याद रखना हमेशा, नाइगर ऊपर है, नाइजीरिया नीचे है, तो छोटा नाम ऊपर, बड़ा नाम नीचे। अब यहां पर आओ, देखो जरा, यहां पर एक कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बुर्किना फासो। यहां पर याद रखना क्या भाई? बुर्किना फासो। माली, 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 बुर्किना फासो। ये देखो माली भी एक बड़ी बड़ी, बड़ी कंट्रीज है यहाँ पे, है ना, माली, बुर्किना फासो। अब यहां पर देख रहा है एक इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है भाई? घाना। ये क्या है भाई? घाना। फिर यहां पर क्या है? ये है कोट डी आइवरी, कोट डी आइवरी। ये है लिबेरिया, ये सिएरा लियोन। फिर उसके बाद ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटकू सा कंट्रीज है, गैम्बिया, सेनेगल, गिनिया और गिनिया बिसाऊ, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट ये सब, मतलब इसमें से कुछ कंट्रीज तो नहीं है, ये छुटके छुटके इनको नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। यहां पर बस एक चीज का याद रखना आप लोग, यहां पर याद रखना कि देखो ये जो लिबेरिया है, लिबेरिया, यहां का जो इसका कोस्टल रीजन है, इसके कोस्टल रीजन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, हम एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या? इसके कोस्टल रीजन को हम बोलते हैं भाई साहब ग्रेन कोस्ट। क्या बोलते हैं? ग्रेन कोस्ट। देखो ना मैप में बना होगा आपके, ग्रेन कोस्ट। फिर यहां पर आते हैं, ये कोट डी आइवरी, यहां पर आइवरी जो है ना, इसका मतलब है, इसको बोलते हैं हम लोग आइवरी कोस्ट। इसको क्या बोलते हैं भाई? आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट। यहां पर ये जो घाना है, घाना, इसको, घाना को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? गोल्ड कोस्ट। क्या बोलते हैं भाई? गोल्ड कोस्ट। सोना ही सोना मिलता है भैया यहां पर। ये देखो आप, ये क्या है? नाइजीरिया, नाइजीरिया का जो कोस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्लेव कोस्ट। याद कैसे करोगे इसको? याद करने का तरीका क्या है? किलकारी मार के याद करना भाई, गिगल करना, गिगल करना, गिग्स, है ना, गिग्स। गिग्स क्या है? ग्रेन, आइवरी, गोल्ड, स्लेव। याद रखना, ग्रेन पहले, गोल्ड बाद में आएगा। मेहनत करोगे तब गोल्ड तक पहुंचोगे, है ना। पहले अनाज खाओगे, पेट भरोगे, थोड़ा काम वाम करोगे, उसके बाद क्या करोगे? गोल्ड। गोल्ड पाते ही तुम्हारी जो स्लेवरी है क्या होगी? मुक्ति मिल जाएगी इससे। फिर ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट। इतनी बातें अगर याद हो गई तो अब हमें मोटा मोटा पूरा कंट्री याद हो गया भाई साहब। देख रहे हो क्या मजेदार चीज है। अब हम लोग को कुछ ना कुछ बस आइलैंड्स और याद करने हैं, कुछ ना कुछ आइलैंड्स बस और याद करने हैं। चलो मैं इसलिए मिटा रहा हूं ताकि आप लोग जरा थोड़ा सा बता पाओ। पहले क्या है भाई, एक बार बस फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। इधर से याद करते हैं क्या है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। मतलब खत्म। इधर आ गया सूडान, सूडान के नीचे साउथ सूडान। चलो इधर आ जाओ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री, सीड की कंट्री कौन कौन सी भाई? सोमालिया, एरिट्रिया, एथियोपिया और जिबूती। उसके नीचे आए तो फेवरेट बाइक आ गई, KTM, केनिया, तंजानिया, और एम से क्या है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के ऊपर एक और एम था सर, KTM स्क्वायर पढ़ा था हमने, तो ये क्या है? मालावी। मालावी के नीचे आते हैं तो 3 कंट्रीज और मिल जाती हैं सर, जिसको हमने बोला BNS। BNS कौन कौन सा है? बोत्सवाना, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के देश के अंदर एक और देश है सर, उसका नाम हमने रखा लिसोथो। और एक कंट्रीज जो है सर, वहां पर हमने देखा कि मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच बहुत ही छुटकी सी कंट्री जिसने अपना नाम ही बदल दिया है,
पहले क्या नाम था उसका, पहले हमने नाम पढ़ा उसका क्या था, स्वाजीलैंड, लेकिन अब क्या हो गया, स्वाजीलैंड बदल के स्वाजीलैंड का हो गया ई स्वातिनी, ई स्वातिनी, है ना। इतनी बात हम लोग को याद आ गई भाई। मडागास्कर भी है। फिर उसके बाद जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर में क्या है, जाम्बेजी, नहीं जाम्बेजी नहीं, पिछली बार भी यही बोल दिया था मैंने, क्या है भैया, जाम्बेजी पता नहीं कहाँ से याद आ रहा है मुझे, जाम्बेजी रिवर है वैसे तो, है ना। ये जाम्बिया, अच्छा जाम्बिया में रिवर बहती है यार जाम्बेजी, तभी मैं बोलूँ क्यों बार बार याद आ रहा है, जाम्बिया में ही रिवर है जाम्बेजी। तो जाम्बेजी रिवर यहाँ पर है, जाम्बिया, जाम्बिया के नीचे जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के ऊपर हम लोग आते हैं। ऊपर हम लोग कुछ कंट्रीज देख रहे थे। पहले तो हम लोग देखा एक है हमारा छोटका अंगोला, है ना। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी देखोगे तो आपको एक मिलेगा छोटका अंगोला, और यहाँ पर आपको मिलेगा बड़ा सा अंगोला, है ना। ये क्या है भाई, बड़ा सा अंगोला है, और यहाँ पर एक छोटा सा अंगोला भी है, ये वाला अंगोला। तो हमने क्या पढ़ा भाई, अंगोला, अंगोला पढ़ लिया हमने। इसके बाद हम लोगों ने सी 5 सी याद किए। कौन कौन से सी याद किए, सबसे पहले कॉन्गो, उसके बाजू में क्या पढ़ा हमने, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन क्या था यार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन था, सही सही है। कार है भाई, कार, कार से घूमने जा रहे हैं हमने, है ना। ये क्या है भाई हमारे लिए, कार, कार से हमें घूमने जाना है भाई, कार है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बिल्कुल बीचों बीच कार में घूम रहे हैं हम लोग। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं भाई, हम भूल रहे हैं कॉन्गो में, हम घूम रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। हम कार से और ऊपर गए, ऊपर गए तो हमें मिला चैड, इससे थोड़ा सा और बाजू आया तो हमें मिला कैमरून। तो कैमरून, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कॉन्गो, ये सब सी के 5 स्टेट, सब लाइन से लाइन में सब एकदम से जुड़ गए हमारे लिए। फिर इसके बाद हमने यहां पर पढ़ा एक गैबोन, गैबोन बस इतना इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। गैबोन के जस्ट बगल में हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा साउ टोमन प्रिंसिप, जरा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इक्वेटर यहां से गुजर रहा था, ठीक है भाई, इतनी बात तो हमने पढ़ ली। फिर इधर बेसिस पर हमने क्या क्या बोला, हमने बोला कि सर देखो एक तो 2 M है उधर, एक है मॉरिटेनिया और उसके बगल में माली है, और माली के जस्ट बगल में सर 2 कंट्रीज है, नाइगर, और नाइगर का भारी हिस्सा नाइजीरिया वो नीचे गिर गया क्योंकि भारी था, है ना, बड़ा नाम था इसलिए। तो नाइगर, नाइजीरिया, मॉरिटेनिया, माली। फिर इधर छोटे छोटे से हमारे कंट्रीज है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बताया बस, माली के नीचे क्या है, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। फिर इसके नीचे यहां पर घाना, ये घाना भी याद कर लेना भाई। तो यहां पर हमने बताया कि सर देखो यहां पर आता है हमारे लिए गिग्स, गिग्स आता है सर, गिग्स, क्या क्या भाई सफेद रंग ले लिया क्या, हाँ, ये क्या आता है हमारे लिए, गिग्स आता है, गिग्स। ये गिग्स क्या है सर, हमने बोला कि सर देखो लिबेरिया जो है ये आपके लिए ग्रेन कोस्ट, कोट डी आइवरी आइवरी कोस्ट है, घाना जो है आपके लिए गोल्ड कोस्ट है, और जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया है आपके लिए स्लेव कोस्ट कहलाता है। इतनी बात अगर हम लोग को समझ में आ गई तो भाई हमारे कंट्रीज जो है रट गए, रट गए ना। अरे 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं भाई, देख रहे हो कितने धड़ल्ले से याद कर लिया आपने, मजा आ रहा है, मौज ही मौज है। इसके बाद जरा थोड़े से आइलैंड भी देख लो यार। देखो सबसे पहले यहां पर देखना, यहां पर एक आइलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको सुन के आप लोग बहुत ही मजे से इसको पढ़ सकते हो, इसका नाम है मदिरा। लेकिन मदिरा वो वाले मदिरा नहीं है, ये मदीरा है, मदीरा। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, दूसरा कलर ले लेता हूं, रुक जाओ भाई, नहीं तो आप लोग गलत लिख लोगे। जरा एटलस में मार्क करते चलना अपना, क्या है भाई, मदेरा, मदीरा, मदीरा आइलैंड। ये एक्चुअल में पोर्टुगल की एक्सटेंडेड टेरिटरी है ना। इसके बाद यहां पर आओ, यहां पर देखो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हो, ये आपके लिए है कैनरी आइलैंड, कैनरी आइलैंड। और याद है कैनरी आइलैंड से ये स्पेन का पार्ट है, और यहीं से करंट जो घुसती है जो करंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनरी करंट बोलते हैं। कैनरी करंट क्यों बोलते हैं भाई, कोल्ड ओशन करंट, क्योंकि यहाँ कैनरी आइलैंड है इसलिए बोलते हैं। अब यहां पर आ जाओ, केप वर्डे, क्या भाई ये है केप वर्डे, केप वर्डे, केप वर्डे। अब यहां पर आओ, एक है आपका सेंट हेलेना, एक छोटकू सा आइलैंड। अब जरा इधर आ जाओ मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर के चारों तरफ अगर हम लोग देखें तो यहां पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे, इनका नाम है कोमरोस। यहां पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स मिलते हैं, इनका नाम है सेशल्स। अब सेशल्स जो एक नेशन है हमारा, सेशल्स जो एक कंट्री है, ये पूरे अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री मानी जाती है ना। सेशल्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है भाई, अल्जीरिया, अल्जीरिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, हमने पढ़ा नाइजीरिया, नाइजीरिया पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है भाई। ये वाली कंट्री जो है स्लेव कोस्ट जिसका पार्ट था, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहां पर मिलेगा आपको। डन इतनी बात, ठीक है भाई। अब हमने यहां पर एक और चीज पढ़ लो, देखो यहां पर 2 और कंट्रीज को देखना, मॉरिशियस, मॉरिशियस तो भाई साहब आपको पता ही है, हमारा ट्रेड वेड बड़ा चल रहा है अभी, और बवाल भी चलता रहता है वहां से। और फिर यहां पर देखो आप है, ये आपके लिए है भाई साहब क्या, रीयूनियन आइलैंड, फ्रांस की टेरिटरी है रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड आप सब लोगों ने पता था कि ये क्या है, एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट वही जगह है जहां से हमारा पूरा का पूरा, जब इंडिया का डेक्कन रीजन गुजर रहा था तो हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना था, तो डेक्कन प्लेट्यू यही रीयूनियन आइलैंड वाले हिस्से से बना था। अब ठीक है, इतनी बात अब हम लोग समझ में आ गई, तो अब हम लोग को ना कंट्री का मोटा मोटा आइडिया लग गया यार। अब अगर हमसे कोई पूछ भी लेता है ना कि सर जरा बताओ यार, बताओ जरा कि अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज गुजरती हैं,
तो हमारे लिए काफी सारी चीजें तो मतले से गुजर जाएंगी, है ना। मतले 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 कौन कौन सी भाई? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया नहीं आएगा, देखो ट्यूनीशिया ऊपर है तो टी तो नहीं रहेगा, फिर लीबिया, इजिप्ट तो रहेगा, ठीक है। बस यहां पर दो कंट्रीज जो एम से ही है वो और ऐड हो जाएंगी, तो एक मॉरिटेनिया और एक माली। हमने देखा ना, तीन कंट्रीज, मोरक्को, मॉरिटेनिया, माली। उसके बाद हमारा अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया नहीं होगा भाई, लेकिन लीबिया और इजिप्ट तो होगा, है ना। तो हमने अभी पढ़ा अल्जीरिया सबसे बड़ा है यार, तो अल्जीरिया तो पक्का से होगा। ट्यूनीशिया छोटकू सा है, तुन्नू भर का है ना, ऐसे याद कर लो। तो ये ऊपर ही रहेगा भाई, ऊपर ही रहेगा, ये नहीं आने का। तो इतनी सारी चीजें अगर आपको पता चल गई तो आपने क्या पढ़ लिया भाई? आपने पढ़ लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती हैं। तो देख लो जरा। अच्छा, यहां पर एक और हिस्सा यार, ये भी पढ़ लो आप, इसको वेस्टर्न सहारा बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हमने छोड़ दिया था, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न रीजन। ये सहारा रीजन है, सहारा रीजन का सबसे वेस्टर्न हिस्सा क्या है? वेस्टर्न सहारा कंट्रीज को तो याद करना ही बहुत आसान है। तो हमने पढ़ लिया भाई, क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया कि वेस्टर्न सहारा है, मॉरिटेनिया है, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। अब बताओ क्या क्या इन सब का इमेजिनेशन तुरंत तुरंत दिमाग में हो रहा है क्या? क्योंकि ये कंट्रीज का नाम सुनते ही अगर इमेजिनेशन तेज हो रही है तब तो सही है, अदरवाइज फिर से एक बार रिवाइज करके फिर से यहां तक पहुंचना। फिर इक्वेटर की बात करते हैं, साओ टोम एंड प्रिंसिप बताया था, छोटकू सा आइलैंड हमारा। उसके बाद हमारा सीसी वाला देव देश, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और उसके बाद हमारा केटीएम वाला केनिया, और हमारा ब्रू वाला, नहीं ब्रू वाला है क्या? ब्रू वाला ही है, ठीक है, ब्रू वाला उगांडा, उगांडा। और उसके बाद एक हमने पढ़ा था क्या? सीड कंट्री, सीड कंट्री सोमालिया वाला। और एक हमने पढ़ा था केटीएम, उसके नीचे वाला के। तो केनिया, उगांडा और सोमालिया, फिर सीसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो, और फिर साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये हो गया भाई। फिर हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कौन कौन सा पास होता है यार? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से याद करना बड़ा ही आसान है, चार ही देश हैं, क्योंकि चार देश कौन कौन से? वही हमने बीएनएस पढ़ाई था। बीएनएस में कौन कौन सा है? बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ये तो तीनों आ जाएंगे। उसके बाद हमने बगल में एम स्क्वायर केटीएम स्क्वायर पढ़ा था ना, तो उसका जो मोजाम्बिक था, मोजाम्बिक भी आ जाएगा यार, वो केनिया, तंजानिया और आपका मोजाम्बिक। तो याद रखना, केनिया जो है वो इक्वेटर के साइड में, और जो नीचे मोजाम्बिक आ गए, मोजाम्बिक आपके कैंसर पर पहुंच, कैप्रिकॉन पे पहुंच गए। और इसके बाद मडागास्कर तो है ही यार, मडागास्कर का सदर्न हिस्सा जो है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से गुजरता हुआ जाता है भाई। फिर हमने पढ़ा जीरो प्राइम मेरिडियन, जीरो प्राइम मेरिडियन मतलब कि वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। कौन कौन सी है भाई? यहां पर है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टागो और घाना। क्या भाई याद है ना? सारी की सारी कंट्रीज हमने पढ़ा था। ऊपर से अल्जीरिया, अल्जीरिया के जस्ट नीचे जब आप आओगे, अल्जीरिया के जस्ट नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के जस्ट नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? घाना मिलेगा, घाना। ये तीन चीज अगर याद हो गई आपको, कौन कौन सी भाई? अल्जीरिया, अच्छा अल्जीरिया के नीचे माली मिलेगा यार, पहले तो अल्जीरिया के नीचे माली मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था मॉरिटानिया और माली बाजू बाजू में थे। इसके नीचे हमारा वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा इधर, फिर ऊपर जाओगे तो अल्जीरिया, फिर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया ऊपर था, और मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के जस्ट नीचे आओगे तो आपको ईस्टर्न सहारा, फिर आपको यहाँ पर दूसरा रीजन कौन सी कंट्री मिलेगी भाई आपको? मॉरिटानिया, फिर माली। तो माली आ गया, अल्जीरिया के नीचे माली आ गया, माली के नीचे आएगा बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के नीचे आएगा घाना, और घाना के जस्ट बाजू में आएगा आपका टैगो। ये याद है? घाना, टैगो, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, सब याद हो गया? देखो जरा, क्या मैंने सही बताया क्या? कहाँ गया भाई मैप अपना? अरे आ जाओ भाई, मैप शर्माओ मत। देखो जरा, अल्जीरिया, अल्जीरिया के ठीक नीचे माली, माली के नीचे बुर्किना फासो, उसके नीचे घाना, घाना के बाजू में टोगो। बस फिनिश हो गया भाई, 5 कंट्रीज फटाफट से हमने याद कर लिया भाई। अब सारी कंट्रीज जब हमने याद कर ही ली है तो हम जरा अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों पर चलते हैं। कहां पर पहुंच गए भाई? ये सारी कंट्रीज अब रट डालो भाई, जिसको नहीं रटने को बन रहा है वो इसी पोर्शन को कम से कम 3 बार 4 बार देखो, ड्रॉ करो, बनाओ, अपने ब्लैंक मैप में मैपिंग करो उसकी, है ना। ब्लैंक मैप एक पॉलिटिकल मैप प्रिंट कर लो कहीं पर, या फिर ड्रॉ तो कर नहीं पाओगे, बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो ब्लैंक मैप पे प्रिंट कर लो फटाफट से, और फिर उसके बेसिस पर जरा जल्दी जल्दी से करते चलो। ठीक है भाई, अब यहां से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सारे आइलैंड्स वगैरह भी पढ़ लिए हमने, कौन कौन से भाई? हमने पढ़ा मदीरा, हमने पढ़ा कैनरी, हमने पढ़ा केप वर्डे, हमने पढ़ा सेंट हेलेना, हमने पढ़ा कोमोरोस, सेशल्स, मॉरिशियस और रियूनियन और मेडागास्कर। इतनी बातें हमने कर ली भाई। अब कंट्रीज के बारे में अगर हमें पता चल गया तो हम जरा मेजर प्लेट्यूज के बारे में समझ लेते हैं। मेजर प्लेट्यूज यहां पर ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत सारे रीजन्स पे प्लेट्यूज जो मिलते हैं वो सॉसर शेप्ड मिलते हैं, है ना, कटोरिया के आकार के मिलेंगे। तो यहां पर आप देखो, ये कटोरी, वो कटोरी, इधर कटोरी, इधर कटोरी, ये भी कटोरी, ये भी कटोरी, सब कटोरी के आकार के मिल रहे हैं। तो आखिरकार यहां पर देखोगे आप तो यहां पर अहगर प्लेट्यू, इसको कई बार हम लोग होजर या होगर प्लेट्यू भी बोलते हैं, है ना।
तो याद रखना होगर लिखा हो या अहगर लिखा हो, दोनों की बातें सेम ही हैं। ये डिजर्ट एरिया के कुछ रॉकी पार्ट होते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। फिर यहां पर एक आता है आपका तिबेस्ती प्लेट्यू, तिबेस्ती मासिफ। फिर नीचे आता है आपका जोस प्लेट्यू, जोस। अब देखो जोस प्लेट्यू, अगर आप कंट्री डिसाइड करना चाहोगे तो कंट्री बता सकते हो क्या आप? यहाँ पे इमेजिन करो यहाँ क्या था, हमने पढ़ा था भाई इधर वाले रीजन में, हमने इधर कोस्ट पढ़ा था। कौन सा कोस्ट पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर इधर क्या है, स्लेव कोस्ट है। स्लेव कोस्ट में क्या पढ़ा था हमने? ऊपर कंट्री कौन सी पढ़ी थी हमने? अरे नाइगर का बड़ा भाई क्या था? नाइजीरिया, नाइजीरिया। अब यहां पर नाइजीरिया, अब नाइजीरिया के जस्ट बाजू में हमने क्या कंट्री पढ़ी थी बताओ जरा? हमने यहां पर पढ़ा था कि सर देखो यहां पर ना अपना कॉन्गो है, कॉन्गो के बाजू में क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। उसके ऊपर बढ़ते हैं, उसके ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा सेंट्रल क्या रीजन आता है भाई? सेंट्रल अफ्रीकन, कार पढ़ा था ना हमने, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कार वाले रीजन की बात हो रही है। अब उसके नीचे जब आप आओगे तो आपको यहां पर एक मिलेगा एडमोआ प्लेट्यू। एडमोआ, लगता है कि कोई इसको कोई क्रिश्चियन होगा जो कि यूपी में पैदा हो गया होगा, तो उसकी मम्मी उसको ऐसे ही बुलाती होंगी, एडम नाम होगा उसका, लेकिन उसका जो नाम है अब यूपी में पता ही कैसा हो जाता है, तो इसको हमने बुला दिया एडमोआ प्लेट्यू, है ना, एडमोआ प्लेट्यू। एडमोआ प्लेट्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बॉक्साइट डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आते हैं, इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर एक मिलता है एनएडी प्लेट्यू। एनएडी प्लेट्यू ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसमें से? इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है अहगर प्लेट्यू। दूसरा है यहाँ पर एथियोपियन प्लेट्यू, एथियोपियन हाईलैंड्स भी बोल सकते हैं इनको, एथियोपियन हाईलैंड्स, ये एथियोपियन प्लेट्यू। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग पढ़ते हैं एक, इसको पढ़ते हैं ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। सो सॉरी, आप लोग का कान झन्ना गया होगा। ये क्या है भाई? हमारे लिए ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है। उसके नीचे जब हम आते हैं तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, इसको बोलते हैं हम लोग कटंगा प्लेट्यू। भाई कटंगा प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू कहां पर है वैसे आपका? अगर बीचों बीच आप देखोगे तो आपका ये वाला रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा, उसके सदर्न हिस्से पर आपको मिलता है कटंगा प्लेट्यू। कटंगा प्लेट्यू ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से भी एक रिवर भी ओरिजिनेट होते हुए दिखेगी, जो कि हमारे 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 इक्वेटर को 2 बार कट करेगी। कौन सी रिवर है भाई? रिवर कॉन्गो, रिवर जायर। कहां से निकल रही है? कटंगा प्लेट्यू से निकल रही है। तो कटंगा प्लेट्यू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आपको गोल्ड के, प्लैटिनम के, यूरेनियम के, इसके अलावा कॉपर के बहुत सारे रिजर्व्स मिलते हैं, तो इसलिए भी कटंगा प्लेट्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। इसके नीचे जब हम आते हैं तो यहां पर आपको एक सॉसर शेप बीहे प्लेट्यू मिलता है, बीहे, है ना, बीहे प्लेट्यू, या इसको कई बार ना इसको BIE भी लिखते हैं, बाई प्लेट्यू। ये आपके घर में काम करने वाली बाई नहीं है, ये दूसरी बाई है भाई, बाई प्लेट्यू है ये, बाई प्लेट्यू। और नीचे यहां पर आओगे तो आपको अंगोला प्लेट्यू मिलता है। आपने अंगोला करंट के बारे में सुना होगा, है ना, अंगोला प्लेट्यू। वैसे तो यहां पर जो हमारी कंट्री थी, यहां पर जो कंट्री थी उस कंट्री को हमने क्या बोला था? अंगोला बोला था। तो यहीं पर इसके बाजू में जो ये प्लेट्यू दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम? अंगोला प्लेट्यू बोलते हैं। यहां पर नीचे जब आओगे तो आपको कुछ माउंटेन्स, और इनफैक्ट आपके साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक रीजन में आपको यहां पर ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज भी मिलता है, और उस माउंटेन का जस्ट पिछला वाला हिस्सा जो है वो प्लेट्यू रीजन कहलाता है, उसको हम लोग ड्रैकेंसबर्ग प्लेट्यू बोलते हैं, ड्रैकेंसबर्ग प्लेट्यू बोलते हैं। यहाँ पे मेडागास्कर के अंदर में भी एक मेडागास्कर प्लेट्यू आएगा। तो याद हो गया भाई इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? हमने बोला अहगर या हॉगर प्लेट्यू। उसके बाद हमने यहां पर पढ़ा, यहाँ पर तिबेस्ती प्लेट्यू, इसके पीछे जोस प्लेट्यू, जोस के नीचे हमने अहमद एडमोआ प्लेट्यू पढ़ा। एडमोआ प्लेट्यू बॉक्साइट के लिए इंपॉर्टेंट है। एनएडी एथियोपियन, एथियोपिया, जहां जहां नाम याद है अगर आपको तो आप काफी हद तक लगा सकते हो। फिर इसके बाद ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। फिर उसके बाद कटंगा प्लेट्यू। कटंगा कहाँ बताया मैंने? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नीचे बताया मैंने। फिर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? अंगोला, अंगोला करंट भी पढ़ा था हमने, अंगोला देश भी पढ़ा था हमने। तो अंगोला प्लेट्यू, अंगोला प्लेट्यू के जस्ट बाजू में यहाँ पर क्या है? बीहे प्लेट्यू। अब याद रखना कि ये वही रीजन है जहां पर हमारा 2 कंट्रीज पढ़ा। कौन कौन सा कंट्रीज हमने पढ़ा? यहां पर हमने पढ़ा कौन सा? नामीबिया। यहां पर कौन सा पढ़ा हमने? बोत्सवाना। तो नामीबिया और बोत्सवाना के आसपास में रीजन में आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? बीहे प्लेट्यू मिलेगा, बीहे प्लेट्यू। और साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक, ये जो आपका मोजाम्बिक, यहां पर साउथ अफ्रीका, पूरा साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगा ड्रैकेंसबर्ग प्लेट्यू, ड्रैकेंसबर्ग प्लेट्यू। याद रहेगा क्या? इसको लिख देता हूं बस कि इसको क्या बोलते हैं? बाई भी बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बातें अगर याद हो गई तो जरा माउंटेन रेंजेस को हम देख ही लेते हैं यार। माउंटेन रेंजेस को जरा देखते हैं, माउंटेन रेंजेस को याद करने की कोशिश करो जरा। सबसे पहले तो यार एटलस, जिस किताब को पढ़ रहे हो उसका ही अगर लोकेशन नहीं बताया तो फिर धिक्कार है हमारे पढ़ाई करने पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े भाई? एटलस पढ़ लेते हैं। एटलस में आपको एक बात कमेंट करना है कि एटलस का हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। और यार कुछ ही लोग आंसर देते हो बस, है ना, मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर जितने भी, मान लो अगर 1000 बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो 1000 बच्चा उसमें से मुश्किल से 5 लोग भी जो हार्डली इसका आंसर कर दें, नीचे आते हैं पढ़ के निकल जाते हैं यार। तो थोड़े कमेंट करो यार, बताओ, 2-4 दोस्तों को भेजो, ये वीडियो समझ में तो आए, थोड़ा लाइक करो और
बताओ बच्चों को कि यार ये बढ़िया अपनी वीडियो आ गई, सब याद हो जा रहा है इससे। तो एटलस देखने हैं, एटलस देखो, एटलस का जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कंट्री आता है, ये वाला कंट्री जो है ये है आपका क्या, मोरक्को। फिर इसके बाद एक अल्जीरिया सबसे बड़ा है ही है हमारा, अल्जीरिया। और ऊपर पूंछ जैसा निकला हुआ, पूंछ जैसा निकला हुआ क्या है भाई, ट्यूनीशिया है। तो बताओ क्या हम इसको बोल नहीं सकते कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया सब में फैला हुआ है। एक बार कंट्री याद हो गई तो फिर तो बहुत ही आसान है ना, कंट्री याद हो गई तो फिर बहुत ही मौज ही मौज है। सिमिलरली यहां पर आप देखना, इधर साइड में आप देखोगे तो आपको जैसे अगर प्लेट्यू दिखा था, अगर प्लेट्यू के पास में यहां अल्जीरिया के पास में आपको एक होगर माउंटेन भी दिखता है ना, होगर माउंटेन, होगर माउंटेन। और जैसे वहां पर एक तिबेस्ती माउंटेन दिख रहा था, तिबेस्ती प्लेट्यू दिख रहा था, ऐसे ही यहां पर भी आपको ये तिबेस्ती एक रीजन मिल जाता है। याद रखना कि जो होगर और तिबेस्ती हैं, ये दोनों के दोनों वॉल्केनिक फॉर्मेशंस के बने हुए दिखाई देते हैं। बट हाँ, आज के टाइम पर ऐसा कुछ है नहीं। फिर इधर आते हैं हम लोग, इधर आते हैं तो हम लोग को यहां पर एक मिलता है, यहां पर एक मिलता है इथियोपिया में माउंट रास देशान। ये देखो कहीं मैप में मिल रहा है क्या आपको, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, माउंट रास देशान इथियोपिया का है। इथियोपिया हमने पढ़ा था ना, इथियोपिया, इसके नीचे इसके ऊपर क्या होगा, एरिट्रिया, एरिट्रिया इथियोपिया। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, ये कौन सी सीड कंट्रीज में आएगा क्या, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। फिर नीचे हम लोग पढ़ते हैं यहां पर, ये कौन सा भाई हमारे लिए, माउंट केनिया। माउंट केनिया से पहले आप पढ़ो यहां पर पहले माउंट किलीमंजारो। किलीमंजारो जो है ये अपने आप में एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, शांत वॉल्केनो है, लेकिन ये पूरे अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक कहलाता है माउंट किलीमंजारो। कहां पर है भाई, तंजानिया में। केटीएम पढ़ा था ना, केटीएम, केनिया, तंजानिया और मोजाम्बिक। तो ये कहां पर है भाई, तंजानिया में है। और तंजानिया में ही ऊपर जब आप थोड़ा सा ऊपर आते हो तो आपको क्या मिलता है, यहां पर दूसरा सबसे हाईएस्ट पीक मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंट केनिया। माउंट केनिया जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। फिर यहां पर देखना, यहां पर देखना आपका विक्टोरिया लेक है। और विक्टोरिया लेक के अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में जाते हो तो आपको माउंट एल्गन मिलता है। क्या भाई मिलता है, माउंट एल्गन मिलता है। माउंट एल्गन क्यों फेमस है सर, माउंट एल्गन इसलिए फेमस है क्योंकि है तो ये भी वॉल्केनिक माउंटेन ही, लेकिन इसका जो क्रेटर है, क्रेटर मतलब जो ऊपरी कोन वाला जो हिस्सा है उसका ऊपर गड्ढा बन गया है, उसके कोन के ऊपरी साइड में जहां पर वो वेंट निकलती है बाहर, उसमें गड्ढा बन गया है। वो गड्ढा जो है बड़ा गहरा है सर, वो 500 मीटर गहरा है। और कितना बड़ा है, 8 किलोमीटर चौड़ा है, 8 किलोमीटर चौड़ा है। तो बहुत ही बड़ा क्रेटर बन गया है भाई साहब यहाँ पे। माउंट एल्गन इसलिए फेमस है। इसके बाद यहां पर आ जाओ, इसके नॉर्थ ईस्ट में गए तो माउंट एल्गन, और अगर इसके साउथ वेस्ट में चले गए, साउथ वेस्ट में चले गए तो आपको मिलेगा रूवेंजॉन माउंटेन। क्या मिलेगा भाई, रूवेंजॉन माउंटेन। इसको हम लोग लाइन से, ये जो माउंटेन्स है सफेद सफेद रंग के दिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन्स ऑफ द मून। क्या बोलते हैं भाई, माउंटेन्स ऑफ द मून। ऐसा पुराने जमाने में, पुराने किताबों में लिखा है। और नीचे जब आप आते हो तो आपको क्या मिलता है भाई, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स। क्या मिलता है भाई, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन को हम लोग यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, जैसे अपने देश में अरावली वगैरह है ना, बहुत ही पुराने ओल्ड माउंटेन्स हैं, बहुत ही पुराने ओल्ड माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। तो सारे माउंटेन भी याद हो गए भैया आपको। हमने क्या क्या पढ़ा, एल्प्स पढ़ा, एल्प्स के बाद नीचे होगर, होगर के में तिब्बती, तिब्बती के इधर साइड में आए आप तो आपको यहाँ पर माउंट रासदेशन, रासदेशन के बाद आता है आपका माउंट केनिया, केनिया के बाद किलीमंजारो, किलीमंजारो के बाद तंजानिया, सॉरी किलीमंजारो के बाद आपका क्या था यार इसका, रूवेंजॉन, रूवेंजॉन माउंटेन। रूवेंजॉन के बाद इधर आपने माउंट एल्गन पढ़ा। और हाँ, एक माउंट कैमरून, माउंट कैमरून पढ़ लो। क्यों, क्योंकि भाई कैमरून तो यहीं पर था, और कैमरून का कैमरून माउंटेन हो गया। कैमरून माउंटेन जो है ये ही एकमात्र पूरे अफ्रीका का एक्टिव वॉल्केनो कहलाता है। ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है ना। ऐसे देखो जो ऊपर कैनरी आइलैंड है, कैनरी आइलैंड जो बना है वो भी वॉल्केनिक है, लेकिन वो भी शांत है, उसमें कुछ नहीं हो रहा। माउंट कैमरून इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, रिवर्स के बारे में बात करते हैं। टोटल हम लोग को ऐसे 6 नदियां पढ़नी है अफ्रीका के अंदर में, बस 6 नदियां पढ़नी है। 6 नदियां कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं। यहां पर अभी के लिए मैं आपको बस 2 लेक का नाम बताता हूं, बाकी के लेक आपको लेक्स वाले में मिलेंगे। 2 लेक कौन कौन से, एक है आपका लेक विक्टोरिया और एक है आपका लेक ताना, है ना। अब देखो होता क्या, सबसे पहले हम लोग नाइल रिवर की बात करते हैं। नाइल रिवर अपने आप में स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ना, लॉन्गेस्ट रिवर है, रिवर नाइल। ठीक है भाई, नाइल के बाद सेकंड नंबर पर कौन सा, जरा बता दो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, नाम नीचे कमेंट सेक्शन मुझे फटाफट से बता देना भाई। तो होता यूं है कि जो लेक विक्टोरिया है, यहां से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट नाइल, है ना, व्हाइट नाइल। अब सोचो कि यहीं पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यहीं पर हम लोग पढ़ रहे थे क्या, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रूवेंजॉन माउंटेन्स। क्यों बोल रहे थे, क्योंकि यहीं पर सर व्हाइट व्हाइट कलर के क्ले मिलते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग माउंटेन्स ऑफ द मून बोलते थे। बिल्कुल मून जैसा इसका सरफेस दिखता है, और इसीलिए यहां से जो नदी निकलती है वो भी काफी सफेद होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट नाइल बोलते हैं।
सिमिलरली लेक ताना, यहां पर देखो भाई ये है लेक ताना, लेक ताना से जो रिवर निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू नाइल। अब ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल ये दोनों के दोनों यहां पर एक जगह मिलते हैं, खार्तून। खार्तून जो है वो इथियोपिया का कैपिटल है। एरिट्रिया इथियोपिया पढ़ा था ना मैं, तो इथियोपिया यहां पर आएगा। इथियोपिया का कैपिटल क्या है, खार्तून, और खार्तून में जाके ये दोनों नदियां मिलती हैं। फिर उसके बाद अपनी एक नदी नाइल जो है वो ऊपर तक जाती है। यहां पर जब भी ये नाइल ऊपर तक जा रही होती है तो यहां पर एक लेक बनाया गया है, लेक नसीर, है ना, लेक नसीर। ये लेक नसीर कैसा लेक है भाई, अभी लेक में पढ़ लेंगे। ये अपना मैनमेड लेक है, और ऊपर ये जो नाइल है, ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट बनाती है। याद रखना कि ये स्विज कैनाल में, स्विज कैनाल कहाँ है भाई, स्विज कैनाल ये है स्विज कैनाल। तो स्विज कैनाल से पास होने के बावजूद इसके बाजू में एक और पोर्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। और ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट नाइल नदी के मुहाने पर है ना, बिल्कुल जहां पर इसका माउथ है वहां पर है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ये हो गया अपना नाइल रिवर। अब जरा दूसरे रिवर पर आते हैं। दूसरा रिवर हम लोग पढ़ते हैं लेक कॉन्गो। हमने अभी भी पढ़ा था कि सर लेक कॉन्गो का जो ओरिजिन है ना वो कटंगा प्लेट्यू से है। सर कटंगा प्लेट्यू जो है वो कहीं यहां पर है, हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के सदर्न हिस्से में, और यहीं से जो रिवर निकलती है इसीलिए हम इसका नाम कॉन्गो रख देते हैं, कॉन्गो रिवर। तो ये जो कॉन्गो रिवर है ये बेसिकली कॉन्गो रिवर ही है जो कि आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन दोनों के बीच में बॉर्डर शेयर भी करती है। फिर ये धीरे धीरे करते हुए ये कहां पर मर्ज हो जा रही है भाई, ये कहां पर जा रही है, इधर साइड क्या है आपके लिए, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। फिर हमारी, अच्छा इसकी खासियत क्या है भाई, इसकी खासियत यह है कि यहां से, अब आपको याद होगा कि हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर वो कुछ ऐसा चलता है। ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर की खासियत क्या हो रही है भाई, सबसे पहला खासियत कि ये कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट कर रही है। दूसरी खासियत क्या है कि इक्वेटर के पास से कौन से गुजर रहा है, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के ऊपर से भी इक्वेटर गुजरता है। तो ये बात भी याद रख लोगे अब आप। अब यहां पर जरा नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए, ये जो कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो रिवर जो है पूरे विश्व की सबसे डीपेस्ट रिवर है भाई। याद रखना कॉन्गो रिवर जो है वो पूरे विश्व की सबसे डीपेस्ट रिवर है। और साथ में यहां पर एक वाटरफॉल भी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैनले या फिर बोएमा वाटरफॉल। इसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, बोआमा वाटरफॉल, या फिर इसको स्टैनले वाटरफॉल भी बोलते हैं, है ना। तो स्टैनले वाटरफॉल या बोएमा वाटरफॉल ये भी यहां पर है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिग्मी ट्राइब बोलते हैं। यहां पर देखना नेक्स्ट नदी जो है हमारी वो है रिवर जाम्बेजी। जाम्बेजी जो है ये बेसिकली जेड स्क्वायर पर अपना बॉर्डर लगाएगी। बॉर्डर कौन कौन से, जेड स्क्वायर कौन कौन से थे हमारे थे भाई, एक तो जिम्बाब्वे था, और एक था जाम्बेजी रिवर वाला जहां से बह रहा था, वो कौन सा था भाई, इसका नाम ही हर बार मैं भूल जा रहा हूं यार, हर बार जाम्बेजी याद आ रहा है मुझे। जिम्बाब्वे, और उसके ऊपर क्या था भाई, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है भाई। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये जाम्बेजी रिवर बह रही है, और जाम्बेजी रिवर जो है इधर से बहते हुए आ रही है, मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, और ये इंडियन ओशन में अपना वाटर ड्रेन करती है। अब यहां पर नेक्स्ट देखना जरा, नेक्स्ट हमारा जो रिवर है वो 2 रिवर्स का मिक्सचर देख लो, साउथ अफ्रीकन रिवर्स हैं। यहां पर एक लिम्पोपो रिवर है और एक ऑरेंज रिवर है। देखो ऑरेंज रिवर का याद रखना, ऑरेंज रिवर हमारा कौन सा है भाई, हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और जो लिम्पोपो है वो हमारे लिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहां पर जो ऑरेंज रिवर है वो बेसिकली 2 कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज, यहां पर हम लोग बीएनएस पढ़ते थे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इनके बीच में बॉर्डर बनाता है। सिमिलरली ये जो आपका लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो रिवर आपका इधर मोजाम्बिक और इधर कौन सा, साउथ अफ्रीका, इनके बीच का बॉर्डर बनाता है। लिम्पोपो रिवर जो है, लिम्पोपो, यहां पर लिम्पोपो रिवर भी आपके जेड स्क्वायर का सॉरी ये तो जाम्बेजी रिवर का है, ये आपका लिम्पोपो रिवर भी ऐसा ही है। आपका कौन सा फ्लोइंग है ये आपके लिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर बन जाती है, या फिर हम बोल देंगे इसका पानी कहाँ है, इंडियन ओशन में मिलता है भाई। अब नेक्स्ट जो हमारा रिवर है वो है, एक और रिवर बसता है ना, 1 2 3 4 तो हमने पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 पढ़ लिया हमने, छठवां पढ़ते हैं। ये है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर नाइगर जो है वो बॉर्डर बनाती है कहाँ पे, एन स्क्वायर पर, नाइगर और नाइजीरिया के बीच में। और फिर यहां पर आप देखना, यहां से जो निकलती है नाइगर रिवर, नाइगर नदी से, नाइगर से निकलते हुए यहां पर आप देखो ये पोर्ट एक है हारकोट। पोर्ट कौन सा है भाई, हारकोट, हाई कोर्ट नहीं है बेटा, हारकोट है, हारकोट, वहां पर ये ड्रेन करती है। यहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट रीजन है ये। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो यहां पर एक चीज को और समझ लेना कि जो ब्लू नाइल है,
ब्लू नाइल के ऊपर से ही हम लोग को एक बहुत बड़ा, हम लोग नहीं मतलब अफ्रीका वाले, एक बहुत ही बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसको हम वो लोग रेनेसा डैम बोलते हैं, रेनेसा डैम। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट इथियोपियन रेनेसा डैम, गर्ड। ये कहाँ पर है भाई? जायज सी बात है, इथियोपियन रेनेसा डैम है तो इथियोपिया में ही होगा, और कहाँ होगा? तो इथियोपिया में है भाई ये। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, इतनी बात याद आ गई, तो यहाँ पर हम लोगों ने नाइल, जायर, नाइगर, जाम्बेजी और ऑरेंज, ये सारी की सारी हमने पढ़ ली भाई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा ये भी पढ़ा था कि नहीं कि जो ये कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो रिवर को ही हम लोग जायर रिवर भी बोलते हैं। जायर और कॉन्गो एक ही नाम है भाई, है ना, एक ही नाम है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेजर बेज और गल्फ। मेजर बेज और गल्फ को अगर एक बार जरा देखने की कोशिश करना, फटाफट से देखो जरा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग ऊपर से चले, एकदम ऊपर चलते तो हमने मेडिटेरेनियन सी तो देखा था, लेकिन कुछ गल्फ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ वाले रीजन में देखो, ये कौन सा रीजन है? लीबिया। लीबिया मत ले का लीबिया, उसके बाद इजिप्ट पड़ जाएगा भाई साहब, है ना। तो ये लीबिया, लीबिया जो है यहां पर मिलता है आपको क्या? गल्फ ऑफ सिरते। क्या मिलता है? गल्फ ऑफ सिरते। और यहां पर देखो ये कौन सा है आपका? ये ट्यूनीशिया वाला रीजन है, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया और हल्का सा लीबिया भी आएगा यहां पर। तो ट्यूनीशिया का अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? गल्फ ऑफ गेब्स। गल्फ ऑफ गेब्स कहां पर है भाई? ट्यूनीशिया में। और लीबिया में क्या बताया? सिरते, गल्फ ऑफ सिरते। अब यहां पर आप थोड़ा सा इधर बाजू में आओगे तो जो स्ट्रेट आपके अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से मिलाता है वो है जिब्राल्टर स्टेट। याद है क्या? जिब्राल्टर स्टेट। याद रखना कि जिब्राल्टर में ये जो चोटी दिख रही है ये भी स्पेन के अंदर में है, और ऊपर तो ऑलरेडी स्पेन है ही है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो स्पेन कंट्रोल करता है ज्यादातर करके, है ना। लेकिन इस पर लड़ाई वड़ाई चल रही है भाई अभी, कि अफ्रीका बोल रहा है कि यार ये तो गड़बड़ है, हमारा कंट्रोल, मोरक्को लड़ रहा है पूरा उस पर, मोरक्को का रीजन है वो, है ना। अब नेक्स्ट आओ, इस वाले रीजन को मैं थोड़ा सा और बताता हूं। इजिप्ट जो है ना, इजिप्ट, इजिप्ट ऐसा तो है ही है, साथ में एक ऐसा भी है। मतलब कि इजिप्ट जो इधर साइड में कंट्रीज तो है ही है पूरा, ये इजिप्ट, ये एक साइड में ये भी रीजन है, ये वाला रीजन। तो ये जो है ये अपने आप में एक पेनिनसुला, क्योंकि तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ है ना, जैसे हमारा इंडिया है भाई, इंडिया काफी बड़ा है बस, और क्या। तो ये जो तीन साइड से घिरा है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई? हम लोग इसको बोलते हैं सेनाई पेनिनसुला। ये भी हमारे लिए क्या है? पेनिनसुला। कोई भी लैंड मास अगर तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरी है तो उसको हम लोग पेनिनसुला बुलाते हैं। अब पेनिनसुला जो हमने यहां पर पढ़ा, अब यहां पर जरा ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये सेनाई पेनिनसुला तीन साइड से हम बोल रहे हैं वाटर से घिरा है। तो कौन कौन सा वाटर है सर, ये भी बता दो एक बार। नीचे तो जो है वो तो बहुत ही क्लियर है सर, ये तो हमें बिल्कुल पता है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया है सर। ये कौन सा होगा? ये होगा रेड सी, रेड सी। यहां पर सर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन यहीं से बहता है अपना सुइच कनाल। ये वाला जो रीजन है यहीं से बहता है अपना सुइच कनाल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ सुइच। और जो इधर साइड में, इधर साइड में आ रहा है, इधर साइड में ये हमारा आता है गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ अकाबा। क्या बोलते हैं भाई? गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुइच और रेड सी, ये तीन साइड से ये घिरा हुआ है, इसलिए इसको सेनाई पेनिनसुला बोलते हैं। किसका हिस्सा है भाई? ये इजिप्ट का हिस्सा है, इजिप्ट का हिस्सा है। अब नीचे आओ, गल्फ ऑफ अकाबा पढ़ लिया, गल्फ ऑफ सुइच पढ़ लिया, ये पूरा रेड सी पढ़ लिया। अब यहां पर देखो, यहां पर एक स्ट्रेट, जैसे इधर का स्ट्रेट क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर स्ट्रेट। यहां पर जो स्ट्रेट इसको क्या बोलते हैं? बाबल मंडाब। क्या बोलते हैं भाई? बाबल मंडाब। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ एडन। क्या बोलते हैं भाई? गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं इसको, है ना, गल्फ ऑफ एडन। हाँ जी भाई, सॉरी गला सूख गया था भाई पूरा पूरा बोलते बोलते। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या, यहां पर जब हम लोग आते हैं नीचे की तरफ, गल्फ ऑफ एडन हो गया, गल्फ ऑफ एडन। इधर क्या है आपका? रेड सी। ऊपर देख लो थोड़ा सा और भी, ये वाला हिस्सा पर्शियन गल्फ। इधर जब आप आओगे इधर क्या मिलेगा आपको? गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी। नीचे आए तो क्या मिल गया भाई? सोमाली बेसिन। ये सोमालिया था ना पूरा यहां पर ऐसे, ये तो ये सोमालिया था, तो यहां पर सोमाली बेसिन मिल गया। अब यहां पर देखो मोजाम्बिक था, मोजाम्बिक, केटीएम का मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक और मडागास्कर के बीच में क्या बन गया? मोजाम्बिक चैनल बन गया। बड़ा ही आसान सा है। फिर यहां पर देखो दो नाम अगर याद कर सको तो, ये यहां पर ना दो बाइट्स हैं, दो बाइट्स। वैसे देखो इनको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया बोलते हैं। और यहां पर हम लोगों ने गिग्स तो पहले ही पढ़ लिया,
कौन कौन से वेरियस कोस्ट हैं, कौन कौन से भाई अपने ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं दो बाइट्स मिलते हैं। बाइट्स, बाइट मतलब थोड़े थोड़े फैले हुए होते हैं, ऐसे होते हैं बाइट्स, है ना। जैसे हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलियन बाइट है भाई, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का निचला हिस्सा क्या कहता है, बाइट ऑफ, ऑस्ट्रेलियन बाइट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं बाइट ऑफ बायफ्रा और इसको बोलते हैं बाइट ऑफ बेनिन। तो बाइट ऑफ बेनिन और बाइट ऑफ बायफ्रा इसको अगर याद कर सकते हो तो यहाँ पर एक वॉल्विस बे छोटा सा है आपके नामीबिया के पास में, इसको भी आप चाहो तो पढ़ लेना, वॉल्विस बे। और यहाँ पर आपको जैसे ये गल्फ ऑफ गिनिया ऐसे यहाँ पर गिनिया बेसिन बनता है, और यहाँ पर केप वर्डे आइलैंड था तो यहाँ पर केप वर्डे बेसिन पड़ता है। सिंपल सी बात है सब कुछ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको रट गई क्या, सारी की सारी चीज़ें बड़ी ईजी थी यार। हमने क्या क्या पढ़ा, बस ये कुछ कुछ अलग से नाम है। गल्फ ऑफ सिरटे आपको याद करना पड़ेगा, गल्फ ऑफ गेप्स याद करना पड़ेगा भाई, ये आपका कौन सा, ट्यूनीशिया वाला, ये कौन सा, लीबिया वाला। फिर इसके बाद जिब्राल्टर स्ट्रेट पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा सर यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्यूज, रेड सी, बाबल मंडाप, गल्फ ऑफ एडन। उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। फिर नीचे आए तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हम लोग को मिला सोमाली बेसिन। सोमाली बेसिन के नीचे आए तो क्या मिला हमें, मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल के इधर साइड में आए तो हमें क्या मिला, एक बे मिला जिसको हम लोग नामीबिया का बे बोलते हैं, वॉल्विस बे। फिर यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनिया, लेकिन दो और चीजें हमें याद करनी थी, बाइट ऑफ बायफ्रा और बाइट ऑफ बेनिन। ये दो चीजें, चार चीजें हमने पढ़ी। और इसके बाद हमने पढ़ा क्या, गिनिया बेसिन और उधर कोट डी आइवरी बेसिन। इतनी बातें अगर पढ़ ली तो अब इसको जरा देखते हैं यार, डिजर्ट को पढ़ते हैं। डिजर्ट भी थोड़ा हैवी है इसमें, है ना। तो मेजर अगर इंपॉर्टेंट डिजर्ट की बात की जाए तो यार देखो दो चार डिजर्ट ही याद करने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हमें याद करना है यार, देखो ये पूरा का पूरा ऊपरी रीजन जो है, एटलस माउंटेन को अगर छोड़ दो आप, इधर तो एटलस माउंटेन है अपना, एटलस माउंटेन के जरा नीचे आते हो तो आपको ये वाले रीजन में पूरा सहारा अफ्रीका, बड़ा सा अफ्रीका, सहारा जो है, सहारा डिजर्ट मिलता है। अब सहारा डिजर्ट जो मिल रहा है इसमें भी अगर आप देखोगे तो कई सारे छोटे छोटे से डिजर्ट्स के नाम दिए गए हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो हैं, एक है आपका लीबियन डिजर्ट। क्यों, क्योंकि यार देखो इधर साइड में आप देखोगे तो लीबिया है, लीबिया इसका पोजीशन मुझे लग रहा है थोड़ा सा और इधर होना चाहिए, एक बार आप देख लेना। लीबिया डिजर्ट जो है वो इस वाले रीजन में है, इजिप्ट में गलती से बन गया मेरे से, है ना। लीबिया डिजर्ट यहाँ वाले रीजन को बोलेंगे हम लोग, इधर वाले को लीबिया डिजर्ट। फिर इधर साइड आए तो क्या मिला हमें, नूबियन डिजर्ट। क्या मिल गया भाई, नूबियन डिजर्ट याद करना फेमस इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा डिजर्ट है जहां पर जो सैंड के ड्यून्स मिलते हैं, सैंड ड्यून्स जो इकट्ठा हो रहे हैं, वो सबसे ऊंचे ड्यून्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, नूबियन डिजर्ट में मिलते हैं। फिर इसके बाद जरा आप नीचे आओगे तो आपको यहां पर इस पूरे रीजन में एक बड़ा ही यूनिक सा फीचर मिलता है। देखो यूजुअली होता क्या है, मान लो कि हमारे पास ये जो हमारा एक पूरा रीजन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ये क्या है, पूरा घना जंगल है भाई, घना जंगल, है ना, घना जंगल। ये घना जंगल कहाँ मिलेगा हमें, इक्वेटर पे मिलेगा, है ना। इक्वेटर से जब पोल के साइड में चलने लगे तो फिर इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा भाई, घास फूस वाला जगह मिलेगा। और फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग को कैक्टस वगैरह मिलेंगे, है ना, कैक्टस वगैरह मिल रहे हैं। तो ये क्या है, डिजर्ट एरिया। तो ये कैसा रीजन है, ये अपने आप में एक ट्रांजिशन जोन कहलाएगा। क्या, ट्रांजिशन जोन। ये जो ट्रांजिशन जोन है इसको हम लोग बोल रहे हैं साहेल रीजन। ये देखो, ये जो पूरा ग्रीन कलर का दोनों कलर में जो दिख रहा है ये पूरा साहेल रीजन है। थोड़ा सा जो लाइटर येलो शेड में दिख रहा है ये ओवरलैप्ड है आपके सहारा और यहां पर आपके साहिल रीजन। अब इसके नीचे जब आप आओगे, अब आपको याद होगा कि इसके नीचे सर क्या है, इक्वेटर जा रहा है, और इक्वेटर पर हम लोग को खतरनाक घने जंगल मिलते हैं। जैसे हमने अमेजन के जंगल देखे थे, वही अमेजन वाले ही हाइट पर यहां पर भी आप कॉन्गो के जंगल देखते हो, बहुत ही घने जंगल मिलेंगे। तो घने जंगल और डिजर्ट के बीच का ये क्या है भाई, ट्रांजिशन जोन है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोल सकते हैं इसको। यहां पर एक बात याद रखना, आपका जो एक रीजन यहां पर, अब इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें और याद रखते हैं। सहारा डिजर्ट में ना आपको दो चीजें मिलेंगी, एक है आपके लिए क्या है, हमाडा, और एक है आपके लिए अर्ग। दोनों का मतलब समझना। हमाडा जो है, हमाडा को अगर देखोगे आप तो देखो जरूरी नहीं है कि हर बार रेगिस्तान में आपको ऊंट चलते हुए और बालू ही दिखे हर जगह, बालू के ढेर मिल रहे हैं, ये सब हर बार नहीं मिलेगा। कई बार वहां पर ना चट्टानें मिलती हैं यार, और जब बालू की हवाएं उनके ऊपर से घिस के जाती हैं तो उनका ऊपरी सरफेस बिल्कुल नोकीला बना देती हैं, तो इनको वो तीन एज का एक पत्थर में बदल देती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमाडा बोलते हैं। हमाडा एक रॉकी प्लेट्यू जैसा है, रॉक स्ट्रून प्लेट्यू है।
इसमें जो पत्थर पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ड्रिकैंटर्स। क्या बोलते हैं भाई, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ड्रिकैंटर्स। क्या आपको दिख नहीं रहा है, क्या दिख तो रहा है भाई, ड्रिकैंटर्स बोलते हैं। ये 3 एज्ड होते हैं, यहाँ पत्थर की फोटो भी बनी है भाई, पत्थर की फोटो बनी है। और ये 3 विंड एब्रेडेड फेसेट्स बोलते हैं हम इनको, है ना, पिरामिडल शेप के होते हैं। और ये ऐसे तिकोने तिकोने आकार के होते हैं, पिरामिड शेप के। इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इनको हम लोग बोलते हैं ड्रिकेंटर्स, ड्रिकेंटर्स। फिर नीचे आते हैं, यहां पर आप देखोगे तो आपको अर्ग मिल रहा है। अर्ग क्या है, अर्ग एक ऐसा लैंड है जहां पर पूरे बालू का ढेर लगा है, जिसको हम लोग नॉर्मली सैंड ड्यून्स वगैरह जैसे बोलते हैं। तो हमारा जो है सैंड सी या ड्यून सी, जिसको जैसे भी बोलना है, वो पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है, अर्ग कहलाता है। अब यहां पर याद रखना कि जो हमारा लीबियन डिजर्ट है, लीबियन डिजर्ट में भी जैसा यहां पर हमाडा है, वैसे ही वहां पर रेग्स या फिर स्क्रिर होता है ना। यहां पर याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग सेरिर। क्या बोलते हैं भाई, सेरिर, सेरिर या फिर रेग्स बोलते हैं, रेग्स। तो ये जो रेग्स या सेरिर, ये भी बिल्कुल हमारा जैसा ही है, रॉकी माउंटेन जैसा ही होता है, मतलब रॉकी प्लेट्यू जैसा ही होता है कुछ कुछ। तो यहां पर आपने देख लिया भाई। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ भाई। यहां पर जरा आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा रीजन साहेल रीजन कहलाता है। साहेल रीजन में हम लोगों ने पूरी एक ग्रीन वॉल बनाने की बात की है, ग्रीन वॉल। ये ग्रीन वॉल क्या है, पेड़ों की एक दीवार बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रीज लगाने की बात हो रही है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम, जो इस सहारा डिजर्ट से पूरी की पूरी रेत आगे बढ़ के हमारे प्रॉपर एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी बर्बाद कर रही थी, अब ये पेड़ लगा के हम क्या करेंगे, उनको उधर ही रोक देंगे, है ना। और यहाँ पर भी एक अच्छा खासा बेल्ट बन जाएगा, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी फेमस होगा भाई। फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको मिलेगा एक चाल्बी डिजर्ट, यहाँ पर एक मिलेगा आपको नीरी डिजर्ट। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद कर सको तो याद कर लेना, चाल्बी और नीरी। फिर नीचे आप आए, नीचे यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डिजर्ट है यार, इनको अगर आप याद कर सकते हो तो बिल्कुल याद करो। ये कौन कौन से, नामीब के अंदर आपको क्या मिलेगा भाई, नामीबिया डिजर्ट, है ना। नामीब के अंदर क्या मिलेगा भाई, नामीब डिजर्ट, नामीबिया के अंदर नामीब डिजर्ट। और यहाँ पर जो आपका बोत्सवाना रीजन था, उस बोत्सवाना रीजन में आपको थोड़ा सा ऊपर हिसाब से क्या मिलता है, कालाहारी डिजर्ट। कालाहारी डिजर्ट के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा, कालाहारी प्लेट्यू, वही प्लेट्यू जिससे कॉन्गो रिवर निकलती है। तो यहाँ पर नीचे क्या मिल रहा है आपको, कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट। तो कालाहारी डिजर्ट साउथ अफ्रीका में भी वहां तक सबस्टैंडर्ड है, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने कर ली। अब यहाँ पर जरा कुछ ट्राइबल्स की बात करते हैं, ट्राइब्स की बात करते हैं। एक्चुअल में देखो, जो आपका सहारा डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट, यहाँ पर एक ट्राइब्स मिलती है, इसको बोलते हैं ट्यूरेग ट्राइब, ट्यूरेग, ट्यूरेग, TUREG, ट्यूरेग ट्राइब मिलती है। सिमिलरली जो आपका यहाँ पर कालाहारी डिजर्ट है, कालाहारी में तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक है। कालाहारी भी आपका ये बोत्सवाना रीजन वाला जो है, कालाहारी डिजर्ट में आपको जो ट्राइब मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको, यहाँ पर नाम ही इसी से दिया गया है, बुशमैन बोलते हैं, कालाहारी बुशमैन। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि सैन, ख्वे या फिर बसरवा, ये सब नाम भी इनको देते हैं हम लोग। लेकिन एट द सेम टाइम ये याद रखना कि दिस इज द ओल्डेस्ट ट्राइब लिविंग इन अफ्रीका। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये लोग कम से कम नहीं तो 20,000 सालों से इसी रेगिस्तान में घूम रहे हैं ये लोग, है ना, यहीं पर रहते हैं ये लोग। और ये डायमंड माइनिंग के लिए भी ये रीजन, कालाहारी रीजन बहुत फेमस है, हमने पढ़ा भी था कालाहारी प्लेट्यू में भी इसे। यहाँ पर जो नामीब डिजर्ट के अंदर जो ट्राइब्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं हॉटेंटॉट टाइप। क्या बोलते हैं भाई, हॉटेंटॉट ट्राइब बोलते हैं। ये आप बोल सकते हो कि पूरे दुनिया का ओल्डेस्ट डिजर्ट है, ओल्डेस्ट डिजर्ट है। हम बोल रहे हैं कि 55 मिलियन साल पुराना ये रेगिस्तान अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखो कौन सी करंट पास होती है, बेंजुएला करंट, जो कि इसको डेसिकेटिंग इफेक्ट देती होगी। ऊपर का डिजर्ट के लिए कैनरी करंट, जो कि इसको डेसिकेटिंग इफेक्ट दे रही है। इतनी बात हो गई। यहाँ पर ऊपर के मतले कंट्रीज आप लोगों ने पढ़ा ही था यार, बाकी कुछ अगर छूटा है तो बताओ आप मुझे। सारा चीज हो गया भाई, बिल्कुल हो गया, सब कुछ हो गया भाई। यहाँ पर बस एक देख लेना कि यहाँ पर एक और आपको मिलता है, ग्रेट कैरो करके एक जगह है, ग्रेट कैरो डिजर्ट, नीचे बिल्कुल साउथ अफ्रीका के सदर्न हिस्से पर आपको ग्रेट कैरो याद रखना, ये कैमरून के नहीं है ना, ये कंगारू कैरो ऐसे कुछ याद कर लेना, कैरो, हालांकि कंगारू यहाँ पाए नहीं जाते हैं, बट कैरू बोल सकते हो आप, कैरू। ये भी एक डिजर्ट है साउथ अफ्रीका का। इसके बाद लेक्स की बात करते हैं भाई। लेक्स भी इंपॉर्टेंट से हैं, याद करना। आज मतलब काफ़ी सारे फैक्ट हो रहे हैं, मुझे पता है। आज के लेक्चर को आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। अफ्रीका इज़ वेरी रिच मैपिंग, है ना, बहुत बहुत बड़ा यहाँ पर आपको याद करने की बात होती है। तो पहली बार में हो सकता है ना याद हो। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक नासेर लेक की बात पहले भी की थी। नासेर लेक कौन सी लेक है, जहाँ से लेक विक्टोरिया बह रही थी, अरे लेक विक्टोरिया बोल रहा हूँ, रिवर नाइल बह रही थी। तो रिवर नाइल जब बह रही थी तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया। इस बांध को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस बांध को हम लोग नाम देते हैं भाई साहब, यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है, आसवान डैम, है ना। आसवान डैम जो बना है, आसवान डैम एक्चुअली में मैन मेड है, और मैन मेड होने की वजह से जो ये पानी पूरा इकट्ठा हो गया,
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लेक जैसा बनाते हैं। तो ये मैनमेड लेक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासिर लेक, है ना, नासिर लेक। अब यहां पर हम लोगों ने ताना लेक पढ़ा था, जहां से ब्लू नाइल ओरिजिनेट हो रही थी, जहां पर हम लोगों ने रेनेसा डैम बनते हुए देखा था, है ना। तो इसके आगे रेनेसा डैम भी मिलेगा। इसके नीचे जब आप आओगे तो आपको मिलेगा असल। असल जो है वो जिबूती में है। असल बात यह है कि जिबूती में आपको पढ़ना पड़ेगा ये, है ना। तो जिबूती में याद कर लेना, असल है, असल असल लेक है। यहां पर जब आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा तुर्काना लेक। तुर्काना लेक, तुर्काना लेक केटीएम केनिया में मिलेगा आपको। अब यहां से याद करना स्टार्ट कर देना आप लोग। असल, तुर्काना, तुर्काना के बाद इधर आ जाओ आप, एल्बर्ट और एडवर्ड। भाई ए पहले आता है और ई बाद में आता है, तो एल्बर्ट और एडवर्ड। इसके नीचे आओगे आपको क्या मिलेगा, टांगनिका। टांगनिका बड़ा ही अजीब सा नाम है, बड़ा ही प्यारा सा नाम मुझे लगता है, टांगनिका। फिर इसके बाद यहां पर आओगे आपको मिलेगा लेक न्यासा, इसी को हम लोग लेक मालावी भी बोलते हैं। और ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो रेड डॉट से मैंने जो कनेक्ट किया है, दिस इज द अफ्रीकन रिफ्ट, जिसकी हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब कुछ दिनों के बाद ये भी टूट के अलग हो जाएगा। जैसे रेड सी अभी हमारे लिए एक नेसेंट सी है, वैसे इसके बीच में ही पानी भर जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप ये देखो कि जो हमारा आज का स्विच कनाल है, स्विच कनाल, स्विच कनाल पहले नहीं था। स्विच कनाल के जगह पर वहां पर पहले 4 लेक्स हुआ करते थे। उन सभी लेक को काट काट के हमने मिला के एक पैसेज बना दिया। एक पैसेज बनाया क्यों? क्योंकि सोचो कि अगर इन यूरोपियन कंट्रीज को अगर इधर साइड में कुछ भी सामान भेजना होता था तो वो पूरा इधर से घूम के आती, यहाँ पर नीचे केप ऑफ गुड होप से होते हुए फिर यहाँ पहुँचती। तो इतना लंबा रास्ता ना ट्रैवल करना पड़े भैया इनको। इसके लिए क्या कर दिया गया, इसके लिए ये क्या है भाई, नहीं चाहिए मुझे, ये क्या है, इसीलिए इसको क्रिएट कर दिया गया। यहां पर जो 4 लेक की बात हो रही है उसको कैसे याद करोगे आप, उसको याद कर सकते हो आप MTV। MTV देखते हो क्या, वो MTV होता है, बस यहां पर MTV देखना, गाने वाने वाले जो चैनल है ना। तो यहां पर क्या है, मजलाल, फिर क्या है भाई, तिमाशा, तिमशा, सॉरी मजलाल, तिमशा, और ये ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। कड़वा है यहाँ का पानी, है ना, बिटर लेक है, बिटर लेक। तो एक बड़ा है तो ग्रेट बिटर, छोटा है तो लिटिल बिटर। तो बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। ऊपर क्या है भाई, तिमशा लेक। ऊपर क्या है, मजलाल, मजलाल, है ना। तो मजलाल, तिमशा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। तो ये 4 हैं, तो इनको तो बिटर लेक से ही याद कर सकते हो, बड़ा ऊपर छोटा नीचे रहेगा ऐसा कुछ। तो ये MTV से याद कर सकते हो आप, है ना। तो ये 3-4 लेक और याद हो गए। अब एक ही स्पेशल लेक याद देखना यहाँ पर, ये देखो लेक विक्टोरिया। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ये लेक विक्टोरिया ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट का पार्ट नहीं है। ग्रेट विक्टोरिया वही लेक है जहां से व्हाइट नाइल का ओरिजिनेशन होता है। ग्रेट विक्टोरिया आप यूं बोल सकते हो कि पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लेक है, ऐसा बोल सकते हो क्या, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहले हमने कैस्पियन पढ़ा था, दूसरे में हमने क्या पढ़ा था भाई, सुपीरियर बोला था। तीसरे नंबर पर क्या इसको रख सकते हैं क्या, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हाँ या नहीं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। फिर ये देखो कि कौन कौन से कंट्री से घिरा हुआ है। तो हमने पढ़ा भाई कि इधर साइड में क्या होगा भाई, KTM का केनिया। नीचे आएंगे तो टी से क्या होगा भाई, टी से तंजानिया। और ऊपर के हिस्से में जब आप देखोगे, ऊपर के हिस्से में, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा उगांडा। उगांडा, ब्रू याद है ना, ब्रू क्या था भाई, बुरुंडी, रवांडा और उगांडा। तो उगांडा वाला जो हिस्सा है यहां पर यू मिलेगा। तो ये कुट या फिर टुक, जैसे टुक टुक याद कर लो या फिर कुट कुट याद कर लो, जैसे भी याद करना है कर लो बस। विक्टोरिया 3 जगहों से घिरा हुआ है, 3 जगह इसका स्प्रेड है, 3 कंट्रीज में। लार्जेस्ट लेक अफ्रीका का है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, और इक्वेटर से गुजरती है, ये भी पढ़ लिया हमने। फिर नीचे आओ भाई, नीचे आओ, यहां पर एक आपको मिलेगा करीबा। करीबा लेक, करीबा लेक जो है वो Z1 Z2 से पास होती है। Z1 Z2 वही अपना कौन कौन सा भाई, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों से पास होती है। ये आप देखना जो करीबा है, ये आपका यूं बोल सकते हो कि पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो बना है अभी फिलहाल के लिए, वो करीबा में ही है। इसके ऊपर जो डैम बनाया गया है। अब यहां पर ऊपर आते हो तो एक आपको वोल्टाल करके घाना के अंदर में एक आपको लेक देखने को मिलता है, और एक लेक चाड मिलता है। चाड कहाँ पे भाई, चाड कंट्री में है। तो चाड, चाड जो है धीरे धीरे सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये बेसिकली 2 कंट्री से घिरा हुआ है। कौन कौन सा, एक तो चाड है ही है, और दूसरा ऊपर यहां पर चाड है, और इसके बाजू में कौन सी होगी, नाइजीरिया, है ना, नाइगर, नाइजीरिया। तो नाइगर, नाइजीरिया, नाइजीरिया और चाड के बीच में क्या मिलेगा आपको, यहां पर लेक चाड मिलेगा। इतनी बात कर ली आपने, सारे के सारे लेक्स मस्त तरीके से पढ़ लिया आपने। कौन कौन से, ऊपर स्विच कनाल वाले पढ़े हमने, मजलाल, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। उसके बाद नीचे पढ़ा हमने ताना, लेक ताना, जहां से ब्लू नाइल निकली थी। लेक असल जिबूती में है, असल बात यही है कि जिबूती में आना है हमें। तुर्काना केनिया, तुर्काना केनिया, इसको याद रखना, तंजानिया मत कर देना, तुर्काना कहाँ है, केनिया में है। फिर एल्बर्ट एडवर्ड, ए पहले आएगा ई बाद में आएगा। ये सब कहाँ पर है, ये देखो इधर साइड में क्या है,
उगांडा, इधर नीचे क्या होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो उगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ये पूरा शेयर करती हैं बॉर्डर। फिर आपका तांगनिका और मालावी, मालावी का दूसरा नाम न्यासा, नासा के नीचे हमने पढ़ा करीबा, करीबा जहां पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बड़ा सा है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं, उनको देख लेते हैं एक बार, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे मोरक्को है, मोरक्को के अंदर एक माराकेश ट्रीटी हम लोगों ने पढ़ा था। जरा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि माराकेश ट्रीटी किसके लिए फेमस है भाई। माराकेश ट्रीटी, माराकेश ट्रीटी इससे क्या बन गया था, इससे क्या बन गया था भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट से बताओ। बाकी बच्चों का जरा नॉलेज टेस्ट कर लो आप, है ना, सब लोग बताओ, सब लोग, जितने भी लोग पढ़ रहे हो सब लोग बताओ नीचे जाके कि माराकेश ट्रीटी किसके लिए था। दूसरा, यहां पर माराकेश को हम लोग रेड सिटी बुलाते हैं। रेड सिटी क्यों बुलाते हैं भाई हम लोग, क्योंकि यहां पर रेड क्ले के बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हैं, और इसीलिए जब इस सहारा रीजन से सिरोको करंट, कौन सी करंट भाई साहब, सिरोको करंट, ये याद होगा आप लोगों को, यहां से सिरोको करंट जाती है, सिरोको करंट। सिरोको करंट इस इटली में ऊपर क्या है भाई, एल्प्स माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन के सदर्न हिस्से पर बारिश करती है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ब्लड रेन बुलाते हैं, ब्लड रेन। अब ये ब्लड रेन क्यों बुलाते हैं भाई, क्योंकि यहाँ का कलर ही लाल रंग की मिट्टी है, जो कि इसको उठा के लेके जाती है, बारिश करती है तो लाल खून जैसा बारिश होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कुछ एक छोटे छोटे सी चीजें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो, जो आपका रवांडा, बुरुंडी में आर का रवांडा, रवांडा का कैपिटल क्या है भाई, रवांडा का कैपिटल है आपका किगाली। अब किगाली एग्रीमेंट पढ़ा है क्या आपने, किगाली एग्रीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी जरा बताना किगाली एग्रीमेंट क्या चीज है। फिर यहाँ पर देखो ना, कुछ छोटे छोटे से हमारे क्या बोलते हैं आइलैंड्स है, जो कि आपको शायद इसमें नहीं दिख रहा होगा, आप अपने मैप में देखना, तो आपको पंबा और जांजीबार, पंबा और जांजीबार ये दोनों चीजें मिलेंगी। क्लोव के लिए, लौंग के लिए फेमस है। लौंग, लौंग खाते हो ना पान में मिला के, या फिर सब्जी उब्जी में पड़ता है लौंग, चावल जब बनता है एकदम पुलाव बनता है उसमें पड़ता है लौंग, मजा ही आ जाता है। तो वो क्लोव, क्लोव कहाँ पर मिल रहा है भाई, यहाँ पर पंबा और जंजीबार में मिल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर दार-ए-सलाम, दार-ए-सलाम ये एक जगह है, और एक यहाँ पर एक आइलैंड है कोमोरोस आइलैंड के जस्ट ऊपर, बड़ा ही खतरनाक सा आइलैंड है जिसका नाम ही माफिया है। इसको क्या बोलते हैं भाई, माफिया आइलैंड है ये, माफिया आइलैंड। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें अगर आपको याद है तो बस मोटा मोटा अब हमें एक बार देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज क्या क्या प्रोड्यूस कर रही हैं। देखो जितना भी ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो बीचों बीच का हिस्सा वर्टिकल लाइन का जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का है। जब आप दोनों साइड में इधर और इधर आते हो, देखो एक तो यूरेनियम यहाँ पर है, और बीच में जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर डायमंड बड़ी तेजी से मिलते हैं, डायमंड इधर भी, और ऊपर ऊपर ये कौन सी कंट्री भाई, कार रीजन जिसको हम लोग बोल रहे थे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पर मिलता है। फिर इसके बाद ये वाला रीजन देखो, ये कौन सा है भाई, ये आपका सूडान रीजन है, सूडान, और ये साउथ सूडान। तो सूडान में गोल्ड मिलता है आपको, सूडान गोल्ड, सूडान गोल्ड। और यहां पर गोल्ड एक और जगह पर है, ये बताओ कौन सी कंट्री होगी भाई, ये हमारे लिए क्या है, सोमालिया है। ये जायज सी बात है, सोमालिया के बाद ये कौन सी, केटीएम, के से केनिया, ये क्या है, तंजानिया, तंजानिया में भी गोल्ड मिल रहा है। तो याद रखना ये कौन सी भाई, ये है हमारे लिए कंट्री कौन सी है, सूडान। ये कौन सी है भाई, ये हमारे लिए तंजानिया। ठीक है भाई, ये जो रीजन है आपका, ये रीजन आपके खेती बाड़ी के लिए बढ़िया फेमस है। यहाँ पर आप कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन वगैरह देखते हो, ग्रेन्स, कॉफी, ये सारी चीजें देखते हो, लाइव स्टॉक वगैरह भी होता है। ये रीजन इतना सारा खेती वेती का क्यों हो रहा है यार, ये इक्वेटर के पास का रीजन है, याद रखना है ना, इक्वेटर के पास का रीजन है, और यहाँ पर आपके पेड़ वेड़ बढ़िया से गुजर रहे होंगे इसलिए। फिर यहाँ पर आप देखो, एक आपका फिश के लिए फेमस है ये, और आपका एक है कोकोआ के लिए यहाँ पर फेमस है। फिर नीचे साउथ अफ्रीका भी गोल्ड के लिए फेमस है भाई, ये नामीबिया डायमंड्स के लिए। ये आप ऊपर देखो बोत्सवाना, बोत्सवाना, नामीबिया और ग्रेट या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब डायमंड के लिए फेमस है भाई साहब, है ना, खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने एक कंट्री और पढ़ी थी यहाँ पर, इस कंट्री का नाम बता दो क्या था भाई, इस कंट्री का नाम जेड स्क्वायर पर पढ़ा था हमने, है ना, हमने पढ़ा था भाई जाम्बिया, जाम्बिया में कॉपर मिल रहा है, और जिम्बाब्वे में क्या मिल रहा है भाई, जिम्बाब्वे में प्लैटिनम मिल रहा है, प्लैटिनम। फिर इसके बाद यहाँ पर और कुछ क्रूड ऑयल वगैरह देख सकते हो आप, ये अंगोला है, अंगोला में क्या मिल रहा है, क्रूड ऑयल मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके याद करते रहोगे, एक एक करके याद हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद कुछ एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें अगर, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उगाई जाती हैं, तो आप देखो यहाँ पर कसावा, कसावा उगाया जाता है, यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन होता है इधर मोरक्को वाले रीजन्स में, यहाँ पर मेज, सोयाबीन, और डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं इधर वाले रीजन में। कौन कौन सा है भाई, एम स्क्वायर बताया था, कौन कौन सा था, अरे बता दो यार, ऐसा मत करो। अंदर वाला कौन सा था भाई, माली, उसके ऊपर क्या था भाई, मॉरिटियाना, मॉरिटियाना, है ना। इधर वेस्टर्न सहारा भी पढ़ा था हम लोगों ने, तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटियाना, माली, ये सब जगह पर मेज, सोयाबीन, डेयरी, ये सब चीज़ें होगी। अब नीचे आओ, इधर आओ, इस वाले रीजन में हमने ऑलरेडी पढ़ा क्या, टी कॉफी वगैरह प्रोडक्शन हो ही रहा है। इधर साइड में आप आओगे, अंदर के साइड में तो सोरगम, मिलेट, काउपी, ये सब चल रहा है। तो ये पूरा अपना मैप जो है, ये पूरा अपना जो मैप है भाई साहब,
ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, और ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ यार, अफ्रीका का मैप है। लगता है कि ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने। और इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर को दोबारा से देखेंगे, क्योंकि एक बार में तो क्लियर नहीं होने वाला है। अगर आपको इस लेक्चर में बहुत ही मौज आ रहा है, बहुत ही मौज आ रहा है, और आपने अफ्रीका के आज पहली बार जिंदगी में इतनी सारी कंट्रीज याद की हैं, तो नीचे जो भी दिल में बात आए अच्छी अच्छी, वो नीचे जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना मुझे, है ना। चलो फिर आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।